और आपको सीधे मूरी लिए चलते हैं, जहां से हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज कुर्मी आंदोलन को लेकर जो भी तस्वीर है लगातार हम अपडेट्स देते आ रहे हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन है, हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण वहां से जुड़े हुए हैं, सहयोगी नवीन शर्मा भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका रुख करेंगे नितेश, फिलहाल हालात क्या है? देखिए, सुबह से ही ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। जिस तरह से यातायात ठप हुई है, यात्री फंसे हुए हैं, सुबह से लगभग 15 घंटे हो गए हैं, भूखे प्यासे बेहाल हैं। क्या कुछ हालात अभी आप वहां से देख पा रहे हैं? देखिए, आपको बताएं कि हम अभी वंदे भारत में हैं और ये आधे घंटे जो है हम लगातार वंदे भारत में ही रहेंगे और यहाँ के लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि कितनी परेशानियों का सामना जो है उनको करना पड़ा। हम अभी उस स्थान पर है जहाँ पर ड्राइवर साहब की सीट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है सभी लोग परेशान है, ऐसा नहीं है कि जो गाड़ी जो वंदे भारत लेके जाते हैं उनको भी उतनी ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम लोगों को जो है परेशानियों का आप, और वहाँ दूसरी तरफ आप उस दृश्य को भी दिखाएं कि किस तरीके से जो लोग हैं सभी लोग रेलवे ट्रैक पर जो हैं अब भी मौजूद हैं। ये मैं आपको वंदे भारत से ठीक अपोजिट का दृश्य दिखा रहा हूँ, सामने का दृश्य कि किस तरीके से वहाँ पर तमाम लोग जमे हुए हैं। और वंदे भारत जो अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है, आज उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो चुकी है और कहें कि वो चक्का जो है वो रुक चुका है। यहाँ पर आप देखें, आप यहाँ पर एज ए ड्राइवर हैं, आप गार्ड साहब हैं, माइनिंग गार्ड साहब हैं, कितनी परेशानी हुई? अभी तो हम आए हैं, अभी जो गार्ड साहब थे उनको अभी रेस्ट के लिए भेजे हैं, अभी माइनिंग के लिए हम आए हुए हैं। देखिए, ये अभी तुरंत आए हैं, चूंकि इन लोगों का तो स्विच ओवर हो गया कि इनके बदले दूसरे लोग जो हैं वो चले गए, ये आ गए, लेकिन पब्लिक जो है, पब्लिक वहीं की वहीं है। पब्लिक को अगर आप देखें तो पब्लिक जो है, आप पब्लिक को दिखाएं और हम महिलाओं से और तमाम लोगों से भी बातचीत करके आपको वो दृश्य दिखाएंगे। वंदे भारत की पहले उसको दिखाएं, कैस एक एक इक्विपमेंट्स को दिखाएं कि किस तरीके से जो है ये रफ्तार पकड़ती है, कैसे जो है माने स्पीड जो है जब ये पटरी पर दौड़ती है तो आप समझे कि आपको कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन आज आपको वंदे भारत के अंदर से सारा दृश्य दिखेगा क्योंकि स्पीड रुक चुकी है। हम बातचीत करते हैं तमाम लोगों से और समझने का प्रयास करते हैं इन्हीं लोगों से। मैडम, कहाँ से आ रही हैं? टाटा से आ रहे हैं। टाटा से। क्या परेशानी हुई? बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। सुबह 5:30 बजे से हम लोग, मतलब ऐसे तो घर से 4 बजे से निकले हुए हैं, अब रात के 9 बज चुके हैं और अभी तक कोई अता पता नहीं कि हम घर पहुंच भी पाएंगे कि नहीं या फिर डेस्टिनेशन पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। तो आपने दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था खुद क्यों नहीं कर ली? क्योंकि अभी वैसा हमें बताया नहीं जा रहा है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है प्रॉपर रेलवे की तरफ से। डीआरएम साहब तो कह रहे हैं हमने सबको बता दिया, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी तरह का भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया, बल्कि सुबह ये कोई पानी नहीं, कोई खाना, ना पानी, ना लंच, ना डिनर। और दूसरी बात, मैं एक एप्लीकेशन लेके गया, यहाँ पर जितने भी स्टेशन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, जितने यहाँ इंचार्ज हैं, किसी ने इसको साइन करने से, सब ने साइन करने से लिखा जरा आप बता दे। हमने लिखा है दिस इज टू सर्टिफाइड दैट। आप हिंदी में बताए ना? नहीं, फिर हिंदी में बता दूंगा। दिस इज सर्टिफाइड दैट वंदे भारत ट्रेन फ्रॉम टाटा नगर टू पटना, ट्रेन नंबर 20893 एट 29/205 has been cancelled due to Jharkhand train रोको आंदोलन. The train has been terminated at Muri station for indefinite period. ये इन्होंने साइन करके किसी ने नहीं दिया मेरे को। मैंने ये यहाँ पर लचर व्यवस्था है एकदम। और ये कौन कौन है साहब? सुखदेव जी सीआई हैं, इन्होंने रिफ्यूज किया। स्टेशन मैनेजर है राकेश। क्यों नहीं लिख के दिया? आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं इस पर उन्होंने? कोई सब बोलता है कि नहीं हमारा नहीं, हमको रिस्क नहीं लेना है, सब हम थोड़ी रोके हैं। रिस्क नहीं लेना है। हाँ। और ये देखिए हमने साफ लिख दिया है, रिफ्यूज टू टेक एनी। डीआरएम साहब की तरफ से कोई व्यक्ति आया था यहाँ पर? कोई नो वन, कोई नहीं आया है, बता देते हैं। कोई नहीं आया, पानी तक का नहीं है, बच्चा यहाँ पानी के लिए रो रहा है, खाना रास्ता कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर देखने के लिए। पुलिस आरपीएफ भी नहीं? अरे पुलिस तो आपकी सुरक्षा में लगी हुई है। मेरे सुरक्षा में लगा, वो अपने खुद के सुरक्षा में लगा हुआ और अपना सुरक्षा में लग गया। अपना सुरक्षा में लगा हुआ ना, मेरे सुरक्षा में तो बोगी में रहता ना वो बोगी के। आप यहाँ से वहाँ चले जाइए, एक भी पुलिस नजर आएगा, आप जाके देखिए। टारगेट करके इसको रोका गया है वंदे भारत को। 7:10 पर, मैंने जबकि लोग नहीं थे, लगभग 15-20 लोग थे, उस टाइम में भी रोक दिया गया। उस समय से कंटिन्यूस रुके एकदम। 7 बजे ट्रेन दूसरी गुजरी है, 7:10 में इसको रोका गया है।
2 गाड़ी क्रॉस किया। देखिए आप समझ सकते हैं, हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से परेशानी का सामना जो है, मुझे लगता है वंदे भारत में सफर कर रहे हैं, वंदे भारत को बंद हो जाना चाहिए। बंद हो जाना चाहिए, नहीं अच्छी ट्रेन है। सबसे पहले तो हम लोग टाटा नगर स्टेशन पे बैठे थे और 9:53 को हमें कोडरमा में उतरना था, बट आप देख सकते हैं कितना टाइम हो गया, कितना ज़्यादा ट्रेन डिले हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि प्रशासन क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा है, क्यों वहाँ जाके वहाँ इंटरवीन नहीं कर रहा है। वहाँ इतने हालात बिगड़ चुके हैं, ना ट्रेन पीछे जा पा रही है ना फॉरवर्ड जा पा रही है, तो कहाँ जाए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ये रेलवे को पहले से पता था कि दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन, तो क्यों उन्होंने एक प्रॉपर एक्शन नहीं लिया। एक प्रॉपर एक्शन लेते कि ट्रेन कैंसिल कर देते, रिफंड कर देते, कुछ कर देते, पता मतलब पैसेंजर को पता चल जाता कि नहीं उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आधे रास्ते में तो वो घर में रहे अपने। पैसा वापस हो जाएगा, ये समाधान है क्या? नहीं, ये समाधान ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा सफ़र किए हैं। अभी कितने के इन्फेंट बच्चे हैं, किसी का कुछ एग्ज़ाम है, कोई SBI क्लर्क के एग्ज़ाम, एक दीदी आप जाइए वहाँ पे SBI क्लर्क का एग्ज़ाम देने जा रही थी। चलिए मैं और भी लोगों से बातचीत करूंगा और समझने का प्रयास करूंगा। सन्नी, आप हमारे साथ आएं और ये समझना आवश्यक है कि किस तरीके से नवीन, सन्नी दोनों हमारे साथ इसलिए आए कि नवीन जो है लगातार सुबह से डटे पड़े थे यहाँ पर और वो लगातार मॉनिटर कर रहे थे। आप बाहर का दृश्य भी देख रहे थे और अंदर का भी, क्या समझ में आया? देखिए, मोटे तौर पर जो कुर्मियों की जो मांग है, आंदोलन कर्मियों की, वो ये है कि लिखित में उन्हें 4-5 बिंदुओं पर जो है संवाद चाहिए। इसको देने में यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे रेलवे के हों या सरकार के तरफ से हों, यहाँ पर ग्रामीण SP मौजूद हैं, ADM लॉ एंड ऑर्डर मौजूद है, रांची के SDM मौजूद हैं, रेल के DSC मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वार्ता जो है वो नहीं हो पा रही है। बार बार वार्ता असफल हो रही है, क्योंकि ये जो लिख करके देने की बात है, ये सक्षम पदाधिकारी नहीं है जो इस बात को लिख करके देंगे कि भाई सरना कोड बनेगा, ये बात की भारत सरकार जो है आपकी मांग को मान लेगा। तो ये जो 2-3 बिंदु, ये क्या कहते हैं, हम तो नवीन DRM से बात करते हैं और DRM साहब कहते हैं कि देखिए जो व्यवस्था है उसके तहत जो है हम लोगों ने पहले ही मना किया और यहाँ पर जो है बस की सेवा या तमाम सेवा देने का प्रयास किया हम लोगों ने, लेकिन ये लोग नहीं माने, उनका तो ये कहना है। लेकिन देखिए, नक्षत्र न्यूज लगातार वंदे भारत में आज लोगों से बातचीत किया हम लोग, मुझे लग रहा है कि तीसरी चौथी दफ़ा हम लोग पहुँचे हैं। एक बार भी आपने वो बोला कि DRM से बात हुई है, DRM या फिर रेलवे का कोई भी पदाधिकारी यहाँ पहुँच करके इन लोगों से बातचीत नहीं किया? बातचीत नहीं किया। हम पूछते हैं, लोगों से भी बातचीत करते हैं। आंटी, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशान है हम होप बनाए रखे हुए हैं कि अब शायद अब स्टार्ट करे, आगे या पीछे कहीं भी मूव हो ट्रेन, लेकिन अब तक। आपको आंटी कहाँ जाना था? हमें पटना जाना था। पटना जाना था? गांव मधुबनी जाना था। मधुबनी जाना था, कुछ विशेष कार्य? जी, बाबूजी बीमार थे और वहाँ बाबूजी को देखने जाना था। बाबूजी बीमार हैं, लेकिन वंदे भारत की स्पीड बढ़ नहीं रही है, ना आगे ना पीछे। क्या दिया था? खिचड़ी मिला था, वो बाहर के कैंटीन वाला लेकर के आया था 50 रुपया लेकर के। खिचड़ी? हाँ, पानी का बोतल 15 रुपया में बिक रहा था। तो आज तो शनिवार है इसलिए खिचड़ी दिया गया होगा। खिचड़ी नहीं, बाहर के, यहाँ के खिचड़ी नहीं, जो वंदे भारत में जो मिला उसके बदले कुछ नहीं मिला है अभी, वो बाहर से आया था कैंटीन वाला लेकर के और मिला। देखिए, खिचड़ी से ही संतोष करना पड़ रहा है, चूंकि व्यवस्था जो है उस अनुरूप ही आपको चलना होगा। अभी देखिए, हम आपसे बात कर लेते हैं, कहाँ जाना है? पटना जाना था एग्जाम देने। एग्जाम था? हाँ। किस चीज का? SBI क्लर्क। कब है? कल मॉर्निंग शिफ्ट में। कल मॉर्निंग शिफ्ट में? हाँ जी। अब क्या करेंगी? अब तो एग्जाम कैंसिल, इतने साल का मेहनत खराब। तो आपने कोई व्यवस्था क्यों नहीं की? आपने कोशिश किया रेलवे प्रशासन से बात करने की? किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्या करते हैं पेरेंट्स? पेरेंट्स रेलवे में है, पापा आए हुए हैं। अच्छा, पापा भी रेलवे में हैं? हाँ जी। तो रेलवे का दुख तो आज पता चल गया होगा। बहुत अच्छे से पता चल गया क्या होता है। अब रेलवे में जाने का सोचिएगा? कभी नहीं, मतलब अगर जॉब करना है तो रेलवे को छोड़ के ही जॉब करेंगे। ये कमेंट, पिताजी रेलवे में लेकिन बेटी ने सपना देख लिया कि रेलवे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बैंक में चल जाएंगे। क्या कमी नजर आई आज आपको रेलवे में? यही नजर आया कि अगर जब ट्रेन को कैंसिल होना ही था तो वो स्टार्टिंग में ही कैंसिल कर देते। इतने दूर तक ला के आप 7 बजे से यहाँ पे रखे हैं, सुबह के 7 बजे से अभी रात के 10 बजने आए हैं, 12-13 घंटा हो गया। कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। और अभी ये भी नहीं मालूम है कि यहाँ से ट्रेन वापस
जमशेदपुर कब जाएगी? आप जो है, आप कहाँ जाना है? हाँ, डीआरएम जी, डीआरएम से मैंने जी, मेरा डीआरएम से बात। आप इतने सारे रिपोर्टर ट्रेन में घूम रहे हैं, कितने बार डीआरएम के पास? एक मिनट मैं सुना देता हूँ। मैंने डीआरएम से जो बात किया, मैं आपको फोन में नहीं, अरे भाई सुनिए, उन्होंने क्या कहा, रिपोर्टर गए, सुनिए, उन्होंने जीएम रेलवे के पास, जो कि इतनी परेशानी, मास्टर तो यहाँ थे ही नहीं। उन्होंने डीआरएम साहब ने कहा कि मैंने इस पूरे ट्रेन के लोगों को ये कहा कि भाई आपको बस की सुविधा दी जा रही है, आप बस से जाएं। यहाँ आने से पहले मैंने डीआरएम साहब से बात किया और वो हमने अपने चैनल में भी चलाया। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, एक बस के लिए कोई पुलिस वाले ने बाहर में बोला 44,000 रुपया मांगा, वो कहीं छोड़ने के लिए, है ना। वो रेलवे का व्यवस्था नहीं था, नहीं। देखिए ये साफ ये लोग कह रहे हैं, जो डीआरएम साहब ने मुझसे टेलीफोनिक बातचीत में कहा वो स्पष्ट है और मुझे लगता है कि उसमें साफ तौर से उन्होंने कहा कि हमने इस ट्रेन के जितने भी लोग हैं, जितने भी पैसेंजर हैं, सभी को हमने ये कहा था कि भाई, उनके लोगों ने कहा था कि आप जो है दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था आपके लिए कर दी जा रही है, आप उससे जाए। लेकिन इन लोगों का कहना है कि ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं पहुंची है। अब हम कैसे कहें, कैसे आप थोड़ा पीछे चलें, आप आगे आ जाएं। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप आगे आ जाएं। हाँ, ये मैं बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम रविशंकर है, मैं एज ए इंजीनियर काम करता हूँ, मैं सर्विस इंजीनियर हूँ। में अभी रेलवे के लिए आरटी विजन एक कंपनी है, वो काम करती है, उसमें मैं काम करता हूँ। मेरा 2019 में इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ था। भारत सरकार की एक मतलब वंदे भारत एक बेस्ट ट्रेन है और उसके अलावा जो IRCTC इसको चलाती है, उसके अगेंस्ट में कई बसें चलती हैं। वो अगर चाहती तो हर पैसेंजर डायरेक्टली करंट बुकिंग और इससे करता है, उसको मैसेज करके और बस की व्यवस्था भी करा सकती थी, बट ऐसा कुछ अलर्ट नहीं है। और इधर टाटा नगर के लिए बोला है कि इधर रूट डाइवर्ट करके टाटा नगर जाएगी, और उसके बाद कोई अलर्ट भी नहीं दिया अभी टीम ने। ऐसे में क्या लगता है, जितनी परेशानी आप लोगों को हो रही है, अब अगला विकल्प क्या होगा अगर यह स्थगित नहीं होता है? आज तो रात भर तो यही नवा मुंडी में अभी कमिश्निंग था, वहाँ पर कमिश्निंग करवा के और मैं इसमें वहाँ से जनशताब्दी भी लेट थी, उसके बाद टाटा नगर से इसको पकड़ के अभी मेरे को पटना जाना था और कंटिन्यूसली इसी ड्रेस में मैं ट्रेवल कर ही रहा हूँ। देखिए, ये इसी ड्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं और तमाम लोग जो है परेशान हैं। हम सिर्फ इसलिए ये पूरा एपिसोड आपको इस ट्रेन से दिखा रहे हैं क्योंकि ये ट्रेन जो है देश की आन बान और शान है, और सही मायने में शान है। लेकिन जो व्यवस्था है, व्यवस्था रेलवे ने कहीं ना कहीं इसमें, मुझे लगता है कि अगर वो पहले ही, चूंकि जानकारी तो सभी को थी कि इस तरीके से कुर्मी आंदोलन होगा, लेकिन आंदोलन इस तरीके से व्यापक हो जाएगा ये कहीं से भी नहीं सोचा था रेलवे प्रशासन ने। और शायद यही वजह रही कि जो प्रिवेंटिव लेने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने जो है सीधे तौर पर यह सोचा कि ठीक है, अगर कोई धरना है तो अमूमन ये होता है कि सुबह 8 बजे के शुरू हुआ, 10-11 बजे तक खत्म हो जाता है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं यही सारी चीजों को सोचा था। कहां जा रहे हैं आप? उधर बात कीजिए, हम लोग स्टाफ। अच्छा, ये स्टाफ है रेलवे के, ये भी परेशान है। तमाम लोग जो हैं, जो भी यहाँ रेलवे के भी स्टाफ है, वो सभी लोग परेशान हैं। आप कहाँ जाना है आपको? रेल स्टाफ है सर। हाँ, स्काउटिंग में हम लोग। स्काउटिंग में है आप लोग भी सुबह से ही? जी, सब लोग सुबह से जी। देखिए, तमाम लोग परेशान हो रहे हैं। कैंटीन जो यहाँ थी वो जो है वो पूरी तरह से जो है उसमें जो है खाने की व्यवस्था नहीं रहती है। यहाँ पर केवल फूड पार्सल किया जाता है और ब्रेकफास्ट के लिए दिया जाता है, उसके अलावा कोई फूड की अरेंजमेंट इस ट्रेन में नहीं है। आप कैंटीन की बात कहाँ से कर रहे हैं? आप नहीं है, कोई भी कैंटीन की व्यवस्था नहीं। इसमें जो है फूड पैकेट, तमाम चीज़ें जो है, इन लोगों का कहना है। देख लीजिए किस तरीके से हम अपना कहेंगे कि सभी लोग जो है इसी में सो रहे हैं। ऑप्शंस कुछ है नहीं आपके पास। अभी वैसे बातचीत चल रही है, हो सकता है कोई समाधान निकले। आप कहाँ से आप आ रहे हैं? सर मैं टाटा से बैठा था। टाटा में बैठे थे जी, गया जाना था जी। पिछले 14-15 घंटे हो गए हैं, तब से बैठे ही हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, बस इंतज़ार। क्या करते हैं आप क्या करते हैं? बस जॉब करता हूँ कंपनी में, और गया जा रहा था। गया से फिर मुझे आगे बनारस के लिए जाना था, मगर अब गया ही नहीं पहुँच पाया, तो बनारस तो। और यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन रेलवे के द्वारा? नहीं सर, हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मगर सुनने में आ रहा है कि रेलवे को इन्फॉर्मेशन थी कि आज ऐसा कुछ होने वाला है, यहाँ पर लोग आएंगे, गाड़ियों को रोकेंगे। तो अगर इनके पास अल्टीमेट अगर इन्फॉर्मेशन था तो इनको कम से कम
या तो आज ट्रैक पे ट्रेन ना दौड़ाते, या इसको कहीं से आप बाईपास करते, कुछ भी करते, या साधन देते लोगों को। अब लोग यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं। अब बाहर गए हम देखने के लिए कि भाई एक पानी की बोतल भी मिल जाए, मगर वो भी नहीं है। स्टेशन भी मुरी छोटा स्टेशन है, ना कोई यहाँ मंत्री दिख रहा है, ना कोई संतरी दिख रहा है, ना कोई अधिकारी का पता है, ना खाने के लिए कोई दे रहा है। किसी को कोई मतलब ही नहीं है। मतलब गया किस कार्य से जा रहे थे? गया सब, मैं जा रहा था यहाँ से, गया टाटा से, और फिर बनारस जाना था। मैं बनारस रहता हूँ, वहीं जा रहा था। देखिए खाने तक की व्यवस्था जो है इन लोगों के साथ, खाना भी आप लोगों ने खाना खाया? एक मिनट लाइन पे क्या सर? खाना आप लोगों ने खाया? खाना कोई व्यवस्था नहीं है, बस हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं। एक बार जो मिला है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ना पानी का ना खाने का। पानी खाना दोनों में से कुछ नहीं? कुछ नहीं है ऑप्शन, ना कोई पूछने वाला है कि आप लोग किस हालत में हैं, क्या होगा, कब खुलेगा, कब जाएगा, कोई बात नहीं। हम लोग पॉलिटिकल लोग भी नहीं, ना रेलवे प्रशासन, कोई नहीं, किसी का कोई आगमन नहीं हुआ है। एक बार मीडिया वाले आए थे, अब दूसरा बार मीडिया वाले आप लोग आए हैं। आप ही लोग इस बात को उठा रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, आप लोग आगे बढ़ाइए कि भाई हम लोग का समाधान कब होगा, हम लोग गंतव्य तक कब तक पहुँचेंगे। देखिए निश्चित रूप से एक अपेक्षा होती है। किस क्लास में पढ़ती हो? 2 में। आज यहाँ पर कैसा रहा सफर? बोर हुई? हाँ। बोर हो गई? हाँ। क्या बोर हुए तुम? नहीं है। हाँ। यहाँ मैंने मन लग रहा है? नहीं। देखिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये भूखे प्यासे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इन पर क्या गुजर रही होगी और उनके पेरेंट्स पर क्या गुजर रहा होगा। तमाम लोग जो हैं, कहाँ से आप कहाँ से आ रहे? जी मैं जमशेदपुर से हूँ और मैं गया जा रही हूँ। क्या सुबह से कुछ खाया पिया बच्चों ने? सच बताऊँ तो नहीं खाया। जिस हिसाब से ये खाती है, हम लोग का प्लानिंग था कि 11 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे, उसके बाद इसका जो खाना होगा वहाँ खाएगी। तो मैं सिर्फ दूध लेके आई हूँ, ये दिन भर दूध पे ही है और ना खाने के लिए है ना पीने के लिए वैसा कुछ इंतज़ाम है। परेशान है, मोबाइल देख रही है, कभी कुछ कर रही है। हम लोग को आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, वरना हम लोग नहीं आते। ये कितने साल की बच्ची है? ये अभी 2 साल की है। 2 साल की है। मुझे खुद बहुत तकलीफ़ हो रही है, ये बहुत रो भी रही है, बीच बीच में मोबाइल देना पड़ रहा है, बात करनी पड़ रही है, इसको घुमाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी बच्चा है ना, शांत तो रहती नहीं है। कोई वैकल्पिक व्यवस्था की सूचना आप लोग को नहीं दी गई कि क्या? कुछ भी नहीं पता था, हम लोग को कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला, वरना हम लोग कभी नहीं आते। देखिए सही में ये पैसेंजर्स हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर ये जानकारी सिर्फ हो जाती कि कुछ ऐसा होने वाला है तो हम लोग जो है कभी भी ट्रेन पर सफ़र नहीं कर। देखिए आंटी जी सोई भी हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, सोना ही है यहाँ पर। आगे अब ट्रेन कितने बजे चलेगी, क्या चलेगा, किसी को कुछ पता नहीं है। कहाँ आप? कहाँ? पटना। आप पटना जा रहे हैं? अब घर वहीं है या? वही घर वहीं है। तो घर में लोगों को भी चिंता हो गई होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि क्या ऐसे माहौल में तो कुछ भी हो सकता है। ट्रेन तो रुकी ही है, बाहर आंदोलनकारी हैं। बिल्कुल होगा। देखिए जो व्यवस्था है, व्यवस्था के आंदोलनकारी कहना चाहेंगे, मैं कुछ और कहना चाहूँगा। देखिए निश्चित रूप से मैंने कि आंदोलनकारी कहा तो एक जो है, एक बच्ची पहले, सबसे पहले ये आपकी दूध रखा हुआ मैंने, बट बच्ची की आदत है बोतल में दूध पीने का, 3 साल की बच्ची है, तो इसमें नहीं पी रही है दूध। सुबह 7 बजे से ये बच्ची कुछ नहीं, बाहर कितना चॉकलेट्स बिस्कुट कितना दूंगा। और रही बात आंदोलनकारी की, तो आंदोलन का मतलब क्या होता है? अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात अगर रख रहे हैं, तो अगर आपकी बात सामने वाले ऑफिसर सुन रहे हैं तो आप अपनी बात में सामने रख करके साइड हो जाइए। और ये पब्लिक प्लेस की चीज़ें हैं, आप उनको आंदोलन, ये इज जस्ट लाइक, इसको अगर कुछ अदर ज़्यादा डिफाइन करके कहें तो अपने हाईजैक कर लिया है। इट्स हाईजैक्ड। आप अपने मनमाने तरीके से इस ट्रेन में लोग को बांध के रखे हुए हैं, आप कहीं नहीं जा सकते हैं स्वतंत्र, तो अपना पतला रास्ता पकड़े चल जाइए, नहीं तो आप इसके अंदर में, हमारे अंदर में है, हमारे अंडर में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप माँ भी साथ में है? नहीं, माँ साथ में नहीं है। अब माँ जब आपने पूछ दिया तो मैं बताता हूँ। 2 ट्रेन में हमने बुक करा था। एक ट्रेन हमें जाना है सीतामढ़ी, जो बॉर्डर साइड पड़ता है इंडिया के, नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे, वो अराउंड पटना से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप ये बताइए कि उसकी ट्रेन, दूसरी ट्रेन में थी बक्सर पटना में, उसकी ट्रेन थी 4 बजे सुबह, ये ट्रेन थी 5:30 बजे। मेरा उसमें था वेटिंग, मैंने लिया इसमें टिकट कि चलो मैं इससे 1 घंटे पहले पहुंच जाऊंगा। कोइंसिडेंसली वो सिर्फ वो माँ और मेरा भांजा और वो है, छोटी बच्ची उसके पास भी है, वो लोग पटना पहुंचे शाम 6 बजे और 7 बजे, और अभी वो लोग बस लेके जा रहे हैं आगे। मैं पहुंचा नहीं, तो उनको काफ़ी दिक्कत हुई ट्रैवल करने में। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा पता नहीं है क्या कब पहुँचूंगा।
बच्ची के साथ आप हो गए। देखिए ये दूध का ग्लास एक पिता के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये, कि वो अपनी बच्ची को किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, चूंकि माँ नहीं है, माँ दूसरी ट्रेन पर है। संजोग देखिए कैसा हुआ। और ये जो है ऑफिसर को कहूंगा जिन्होंने मेरी हेल्प करी, मैंने कहा कि हमसे बच्ची का दूध का इंतजाम करा दीजिए, उन्होंने कराया। मैं यहाँ के ऑफिसर भी सहयोग कर रहे हैं, बट मेरा कहना ये है कि जब आप देख रहे हैं ट्रेन है, उसमें पैसेंजर बैठे होंगे, आप अपनी बात रख रहे हैं, ऑफिसर साहब ने जब रख दिया तो ऑफिसर की बात सुन के आपको भी हटना चाहिए पीछे। देखिए अब जो है इनका साफ तौर से कहना है कि जो आंदोलनकारी हैं खासकर उन लोगों को समझने की आवश्यकता थी कि जिस तरीके से चीजें हुई वो नहीं होना चाहिए था। एक बच्ची जो माँ के बगैर है, यात्रियों को तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आएंगे आपके पास नीतीश, एक बार ट्रेन के बाहर का भी नजारा देख लेते हैं, जहां आंदोलनकारी जो है पटरी पर डटे हुए हैं। सहयोगी नवीन हमारे साथ है। नवीन, इस वक्त वहां क्या दृश्य तस्वीरें आप साझा कर सकते हैं? देखिए, अब सुरक्षा बल की भी इंतहा की हद हो चुकी है और यही वजह है कि सुरक्षा बल को एक तरह से ब्रीफ कर दिया गया है कि अगर बल प्रयोग करना पड़े तो फिर किया जा सकता है। यही वजह है कि ये जो सामने की तस्वीर है, आप देखिए कि सुरक्षा कर्मी जो हैं वो पूरी तरह से अब तैयार हैं। सीधे तौर पर हुई लगातार वार्ता जो है वो विफल रहा, लेकिन अभी अंततः जो बातचीत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद वार्ता हो जाएगा, शायद जो आंदोलन है वो खत्म हो सकता है। सुरक्षाकर्मी जो अधिकारी हैं वो इस वक्त लौट रहे हैं। बात हुई है एमएसपी और एडीएम के साथ बातचीत हो रही है और सुरक्षाकर्मी जो हैं क्योंकि इंतहा की अब हद हो गई है। लगभग 15 घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है वो गुजर चुका है। लगभग 6 बजे से ही तमाम स्टेशनों पर जो है आंदोलनकर्मी जो हैं वो कहीं ना कहीं पटरी पर डटे हुए थे और अगर मूरी की बात करें तो लगभग 8 साढ़े 8 बजे के बीच आंदोलनकर्मी यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद से जो वंदे भारत की कहानी इस वक्त नीतीश हम लोगों को दिखा रहे थे, तो आप ये पूरी तस्वीर देखे होंगे। नीतीश जी ने बात भी किया तमाम लोगों से और अब जो तैयारी है वो ब्रीफ कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों को कर दिया गया है। इसलिए प्रोटेक्टर के साथ, लाठी डंडों के साथ, हेलमेट के साथ तमाम सुरक्षाकर्मी जो हैं तैयारी कर चुके हैं। अगर ज़रूरत पड़ा तो हल्का बल प्रयोग भी किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अब वार्ता जो है ये आखिरी वार्ता थी और ये वार्ता की कोशिश जो है वो की गई है। मुझे लगता है वो इंतज़ार करने की आवश्यकता है कि वार्ता में क्या कुछ बातें हुई। लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं लगातार उस तस्वीर को दिखा रहा हूँ कि अब जो है वो तैयारी कर ली गई है। सामने एक बार अंदर भी चल लेते हैं कि जो वार्ता हुई वो क्या वार्ता हुई, उसकी एक बार हम लोग बात जो पर बैठे हुए थे उनकी स्थिति अभी क्या है और अंततः जो बातचीत हुई है वो क्या कुछ बातचीत हुई है। और ये तस्वीर देखिए, हालांकि अभी भी आंदोलनकर्मी जो है डटे हुए, लगेगा क्या कुछ वार्ता नहीं हुई अभी तक, नहीं हुई अभी तक। नहीं माना गया आप लोगों को? नहीं मानेंगे, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। और एक जन अंदर में है, राजू मातो, उसको छोड़ा नहीं गया है। जब तक वो नहीं आएगा, सारा लड़का गया तो उन लोग आ गया, राजू मातो जब तक नहीं। वार्ता हो पाई सर? हाँ हो गई वार्ता में तो अभी तो उसी का रिलेटेड जा रहे हैं बात करने। आप लोग मान जाएंगे, आंदोलन खत्म करेंगे? हाँ, आंदोलन तो अभी चल ही रहा है, देख रहे हैं आप। आंदोलन स्थगित होने की संभावना अभी तो नहीं लग रहा है हमको। नहीं, वार्ता नहीं हो, नहीं वार्ता हो रही है, वो जारी है, लगातार वार्ता जारी है। तो वार्ता लगातार जारी है और दूसरी तरफ सुरक्षा बल जो हैं वो भी अब तैयारी में हैं। संभवतः जिस तरीके से आंदोलन में लगातार नवीन, अब वार्ता जारी है, देखना होगा वार्ता का क्या फल निकल कर आता है। आपके पास आएंगे, एक बार फिर से नीतीश के पास जाएंगे, वहां जानेंगे कि जो यात्री अभी भी फंसे हुए हैं ट्रेनों के भीतर, नीतीश अभी भी क्या कुछ जानकारी आप दे सकते हैं वहां से? जो यात्री है अभी भी क्या कुछ बोल रहे हैं? देखिए, एक परिजन हैं जो काफ़ी परेशान हैं और आपको मैं इनका दृश्य दिखाता हूं। बीमार व्यक्ति हैं, हम इनसे बातचीत। क्या हुआ है? इसको जरा सर में एक्सीडेंट हो गया था तो नाम कटा है। टीएम में एमएच में हम लोग थे, गाड़ी से जा रहे थे, लेकिन इसका एक्सीडेंट है, परेशानी था तो हम उसी की ट्रेन से आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन सुबह 7 बजे से फंसे हुए हैं
यहाँ हम लोग उपलब्ध में है, परेशान तो हैं। आइए थोड़ा सा। सुबह 7 बजे से फंसे हुए हैं। अभी आप कहाँ जा रही हैं? मैं भी पटना ही, मेरे हस्बैंड है वो। हस्बैंड है जी, तो इमरजेंसी है, थोड़ा नेरो डॉक्टर से दिखाना था पटना। तो वो अब देखिए कि हम लेकर उनको फंसे हुए हैं। अब हम क्या करें? हम लोग को तो पता भी नहीं था कि ये स्ट्राइक होने वाला है, ये तो ऐसा कुछ होने वाला है। अगर मालूम रहता तो कुछ तो ये करते हैं। देखिए, सही मायने में किन्हीं को कुछ मालूम नहीं था, इस वजह से ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा। हम सन्नी से कहेंगे कि सन्नी एक बार जरा सा डिटेल्स में आपसे भी समझने का प्रयास करेंगे। सन्नी को कैस, आप सन्नी को आने देखिए। एक बच्ची जो है किस तरीके से ट्रेन के अंदर वो सो गई है। आप एक बच्चे को भी दिखाएं कि वो किस तरीके से ट्रेन के अंदर, ये दृश्य जो आप देख रहे हैं ट्रेन के अंदर सन्नी, जब ट्रेन चलती है तो ये दृश्य अच्छा लगता है कि बच्चे सो जाते हैं, लेकिन जब ट्रेन रुक जाए कहीं पर 14 घंटे 13 घंटे 15 घंटे, तब जो ये दृश्य है वो क्या फील कराता है? नहीं, देखिए तकलीफ लग रहा है, चूंकि मासूम बच्चे हैं। और आप समझिए कि इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो अमूमन जो है वो प्लेटफॉर्म पर रखने को मिलती है। जब लोग अपने ट्रेन के आने का वेट करते हैं तो कई लोग हैं जो कि प्लेटफॉर्म पे इसी तरह से जो है वो आराम करते हैं। लेकिन आप देखिए कि 12-15 घंटे होने जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, क्या हाल हो रहा होगा इनका। आपने देखा कि इससे पहले जो लोग बीमार हैं, कई लोग हैं जो कि अपने बीमार पिता को देखने जा रहे हैं, कई बीमार लोग हैं जो कि इस वंदे भारत ट्रेन में जो है वो सफ़र कर रहे हैं। वैसे में आप समझ सकते हैं कि यात्रियों को क्या कुछ परेशानियां हो रही होंगी। आप कहेंगे कि आप हमारे इस तरफ चले आए और उसके बाद एक एक चीज को जो है आप दिखाएं। हाँ सन्नी, आप कंटिन्यू करें। देखिए, बिल्कुल, अगर कभी ट्रेन 1 घंटे भी लेट हो जाती है तो आप समझिए कि लोगों को कितनी परेशानियां होती है। और वैसे में एक ट्रेन वंदे भारत जो कि अपने रफ्तार के कारण जाना जाता है और उसका पहिया पूरी तरह से। आप कहाँ से आ रही हैं? जमशेदपुर से। जाना कहाँ है? बिहार गया जिला। गया जाना है। आपके साथ भी बच्चा है छोटा? वो छोटा बेबी है। कितना परेशान कर रहा है? वो तो मैं ही जान सकती हूँ ना, आपको कैसे पता होगा? वो तो मुझे ही पता है कि क्या कर रहा है। उस बच्चे को भी दिखाएं। सुविधा नहीं, उसको पानी का सुविधा कुछ नहीं, जो सुबह में मिला उसके बाद फिर नहीं, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग किस परिस्थिति में हैं वो तो हम ही लोग को पता है। नहीं, देखिए, सब लोग सही मायने में हम लोग तो सिर्फ दिखाकर चीज़ों को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं जहाँ तक आवाज़ आपकी पहुँचनी चाहिए, और मुझे लगता है वहाँ तक आवाज़ पहुँच भी रही है। हो सकता है कि समाधान के रास्ते जो है वो निकले, लेकिन सही मायने में समाधान होगा, बताइए क्या समाधान होगा? रात भर हम लोग ट्रेन में रहे हैं, मेरे साथ कोई ये नहीं है, गार्जियन नहीं है, हम अकेले भी बच्चा है, मतलब हम है, माँ है और मेरा बच्चा है, ठीक है। हम कहाँ जाएंगे इस टाइम, बताइए? देखिए, रेलवे प्रशासन के लिए एक बड़ी बात है कि एक माँ अपने बेटे के साथ, बच्चे के साथ अकेले है, वो कह रही है कि हम इस रात में कहाँ जाएं, हमको तो रात यहीं गुजारनी होगी। अपने अपने पति को या पेरेंट्स को सूचना? हाँ, सूचना मिली है सूचना। अब आप समझ सकते हैं कि क्या आपने सुना, ये भावुक कर देने वाला पल है कि एक माँ जो है वो अपने बच्चे को लेकर परेशान है। एक आपने अभी मैंने दिखाया कि एक पिता जो है वो अपने बच्चे के साथ परेशान है, उनकी पत्नी साथ नहीं है, इनके पति अभी यहाँ से साथ नहीं है। कैसे? देखिए, एक भारतीय का भरोसा है भारतीय रेल पर कि वो सुरक्षित यात्रा कर सकता है, और यही कारण है कि आप देखिए कि एक जो माँ है वो अपने बच्चे को लेकर जा रही है, कोई पुरुष उनके साथ नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि सुरक्षित यात्रा कर रही है। रोकना चाहूंगी आपको, आपके पास आएंगे एक बार फिर से। हम नवीन के पास जाना चाहेंगे। नवीन, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें आप साझा कर सकते हैं? इस वक्त जो वार्ता चल रही है, क्या कुछ बात बनती नजर आ रही है? देखिए, देवेंद्र मेरे साथ मौजूद है और लगातार हम लोग ये खबरें लाइव दिखा रहे हैं। देवेंद्र जी, अब पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है, ब्रीफ कर दिया गया है लाठी डंडों के साथ, अगर बल प्रयोग किया गया। देवेंद्र नाथ महतो को लाठी डंडा, FIR और जेल से मत डराने की कोशिश करिएगा। हम जेल गए हुए आदमी हैं, देख लिए हैं जेल में कितना जगह है तेरा, देखेंगे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिए है देखेंगे। इसलिए लाठी डंडा का बिल्कुल बात नहीं होना चाहिए, लाठी डंडा से बिल्कुल नहीं डरते हम। आज सीना तान करके कम से कम हजारों की संख्या में 22 किलोमीटर पैदल मेन रोड में आए हैं। पुलिस कुछ खरोच नहीं कर पाया, पकड़ नहीं पाया, डिटेन नहीं कर पाया, बड़का लाठी डंडा का बात करते हैं। संवैधानिक आवाज उठा रहे हैं, संवैधानिक बात कर रहे हैं। देखिए, मुड़ी खा रहे हैं, मुड़ी है, मुड़ी
मूड़ी खा कर ना जी। देखिए ठीक हमें सोचना होगा। 75 साल से अन्याय चल रहा है, मूड़ी खा रहे हैं अभी मूड़ी। कब तक इस आंदोलन की आपको तस्वीर इस बीच देवेंद्र बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि डंडा चल हर ये चीज के लिए जो हर सिचुएशन के लिए वो तैयार हैं। मुझे लगता है कि तो बात कर चलिए एक बार हम अपने पॉलिटिकल एडिटर नीतीश का रुख करेंगे, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि नीतीश का रुख करेंगे, वो हमें बताएंगे कि किस तरह से यात्री अभी भी वहां सफर कर रहे हैं, क्योंकि वार्ता तो अभी भी जारी है और आंदोलनकारी किसी भी हद में मानने को तैयार नहीं है। नीतीश, वार्ता जारी है लेकिन आंदोलनकारी कह रहे जब तक मांगे पूरी नहीं होती हटेंगे नहीं पटरी से। देखिए, पटरी से हटेंगे या नहीं ये तो मुझे लगता है, चूंकि वंदे भारत के अंदर जो अनाउंसमेंट हो रहा है, जो बातें हो रही है वहां से, वो साफ तौर से है कि सभी पैसेंजर जो है अपने इसमें बैठ जाएं और जो है ट्रेन की जो गेट है, दरवाजा जो है वो बंद कर दिया जा रहा है। अब तो अब ये बंद सुरक्षा के दृष्टिकोण से है या फिर वार्ता सफल होने की उम्मीद है, ये तमाम चीजों पर हमारी भी निगाहें बनी हुई है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वार्ता हो रही है। तो वार्ता के बाद अगर जैसे ही वार्ता चल रही है तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव साइन लग रहे होंगे, तभी शायद मुझे लगता है कि इस तरीके से जो है दरवाजे को चारों तरफ से बंद कर दिया जा रहा है कि भाई अब जो है वार्ता की गुंजाइश जो है बढ़ रही है। अब देखना यह होगा कि बाहर जो वार्ता करने के लिए लोग बैठे हुए हैं वो क्या वार्ता करके फाइनली जो है वो सफल होते हैं या नहीं सफल होते हैं। लिखवा रहा है लोग से नहीं, कुछ लोग हैं जो कि लगातार जो आंदोलन कर रहे थे, उनमें से कुछ लोगों के साथ जो है वो फिलहाल प्रशासन, रेलवे प्रशासन के लोगों की जो है वो वार्ता चल रही है और वार्ता के साथ साथ उनसे लिखित तौर पर भी यह लिया जा रहा है, यानी कि आप इसे एक जो समझौता नामा है वो समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए नीतीश जी, हुआ क्या कि रेलवे पुलिस का भी जो धैर्य है वो इन यात्रियों की तरह जो है वो पूरी तरह से टूट चुका था। यही कारण है कि जिला प्रशासन के जो वरीय पदाधिकारी हैं उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को पहले ब्रीफिंग किया, यानी कि कहा कि अगर किसी भी तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो अब जो पुलिस के द्वारा किया जाता है, यानी कि लाठीचार्ज जैसी जो संभावना है वो हो सकती थी। और यही कारण है कि उन्हें पहले ब्रीफ किया गया, उसके बाद कुछ लोगों से जो है वो लगातार लिखित तौर पर जो है वो लिया जा रहा है कि वो फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित करें। लेकिन देखना यह होगा, चूंकि आपको पता है कि भीड़ है, कई सारे लोग हैं, कई तरह के दिमाग हैं, वैसे में क्या जो समझौता हो रहा है वो सब लोग इसका पालन करते हैं या कुछ लोग जो है वो अपने आंदोलन पर जो है वो अडिग रहते हैं, तो ये देखना होगा। फिलहाल एक जो सूचना लग रही है कि हो सकता है कि अब से कुछ देर में, आधे घंटे में जो है वो पटरी से आंदोलन कर रहे जो लोग हैं वो शायद भी हलचल तेज हो गई है। एक बार नवीन का रुख कर लेंगे, यहीं रुकेंगे, उनसे जानेंगे, क्योंकि वार्ता हो रही है, ये जानना अहम है कि आखिर वार्ता क्या कुछ होता है। नवीन, क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है, क्या कुछ बात बन पा रही है? देखिए स्नेहा, कुछ देर पहले देवेंद्र से मेरी बात हो रही थी और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लाठी डंडों और जेल से नहीं डरते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक सकारात्मक, हम कह सकते हैं कि एक दिशा में ये आंदोलन बढ़ रहा है और पुलिस प्रशासन से अब बातचीत हो रही है। क्योंकि देवेंद्र अकेले नहीं हैं, उनके साथ वो चारों कह सकते हैं कि आंदोलन कर्मी है, जो आम लोग हैं। आप देखिए कि बेबी महतो जो हैं वो उनके साथ मौजूद हैं और देवेंद्र जो हैं वो मौजूद हैं। अब कहीं ना कहीं इस आंदोलन को जो है अब कहीं ना कहीं वार्ता के माध्यम से इसको हल करने की कोशिश हो रही है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो युवा नेता आप देखेंगे, देवेंद्र महतो की बात करें या फिर बेबी करे, दोनों ही लोग इस वक्त वार्ता के लिए जो है वो खड़े हैं। पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर की कोशिश कर रहे हैं संभवतः वार्ता करके, और एक सकारात्मक पहल जो है वो कोशिश हो रही है। जो आंदोलन कर्मी हैं उसके नेतृत्वकर्ता जो हैं वो तमाम लोग जो हैं इस वार्ता के माध्यम से इस आंदोलन को कहीं ना कहीं स्थगित करने की एक कोशिश जो है वो ज़रूर हो रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है, और अगर यहाँ से वार्ता सफल तो बल प्रयोग भी किया जा सकता है। इसलिए बल प्रयोग की तस्वीर हम लोग तमाम तरह की तैयारी जो है वो
पुलिस प्रशासन ने कर रखी है। तो ये सीधी तस्वीर आप मुरी रेलवे स्टेशन से, इस वक्त हजारों आंदोलनकर्मी अभी भी स्टेशन में डटे हुए हैं, मौजूद हैं और वार्ता लगातार चल रही है। कोशिश लगातार कि किसी भी तरह इस आंदोलन को खत्म। 14 घंटे से ट्रेन में फंसे हुए हैं, मुड़ी हैं, अन्य स्टेशनों पर खड़े हैं, वो अपने गंतव्य की ओर जो है वो प्रस्थान करेंगे। जिस तरीके से तमाम यात्री किसी का मेडिकल सिचुएशन, कोई अपने छोटे बच्चे के साथ ट्रेवल कर रहा है, किसी का एग्ज़ाम्स था, तो ये तमाम के बीच ये कह सकते हैं कि जो कोशिश के बावजूद अब इसे समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे तरफ पुलिस बल जो है वो पूरी तरह से तैयार है। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं वार्ता की और बातचीत की अधिकारियों पूरी में इस कोशिश वक्त हो रही है। कौन कौन मौजूद है वहां पर नवीन? देखिए, रेलवे प्रशासन जो है वो मौजूद है। हालांकि बात करें तो अगर आप यहाँ से बात करें तो सिटी ग्रामीण एसपी जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हैं, साथ ही एसडीएम रांची जो हैं वो मौजूद हैं। रेलवे के जो आरपीएफ के अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं। तो तमाम जो पदाधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक सकारात्मक जो है वो पहल के साथ इस आंदोलन को किसी भी तरह जो है ख़त्म किया जाए, ताकि जो यात्री परेशान है और इस बाधा के कारण जो समस्याएं हुई थी वो कहीं ना कहीं उसे समाप्त करने की दिशा में जो है आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल स्नेहा। बिल्कुल नवीन, अब देखना होगा क्योंकि 14-15 घंटे का इतना लंबा इंतजार, कहीं ना कहीं यात्री फंसे हुए हैं। वैसे नितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी मिल रही है। सत्यव्रत भी लगातार वंदे भारत एक्सप्रेस के भीतर है, वहां से जानकारी मिली कि अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं ट्रेन के भीतर कि सभी दरवाजे को बंद किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि जो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं वो किस कड़ी में हो रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि जो वार्ता हो रहा है वो कितने दूर तक सफल हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सकारात्मक पहल नजर आ रही है और 14-15 घंटे का इंतजार है। नितेश, जिस तरह नवीन ने बताया कि कहीं ना कहीं सकारात्मक अंश नजर आ रहा है। अब देखिए, आप अगर देखें तो रेल प्रशासन तमाम हथकंडे अब उनको लग रहा है कि जो लोग हैं वो लगातार डटे पड़े हैं। अब चूंकि ट्रेन के अंदर का दरवाजा बंद हो रहा था तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ट्रेन जो है अपनी रफ्तार पकड़ ले और हम सीधे यहाँ से पटना पहुँच जाएं। तो इसलिए हम भी जो है ठीक ट्रेन के बाहर आ गए हैं, जहाँ एक आपको दिखेगा कुर्मी को एसटी में शामिल करो। ये एकदम ये ट्रेन आज जिधर भी जाएगी ये प्रचार होते हुए जाएगा कि कुर्मी को एसटी में शामिल कराने के लिए कुछ तो हुआ था मुरी स्टेशन पर। और यहाँ अंदर का दृश्य जो है वो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं अभी भी निगाहें उनकी टिकी हुई है, चाहे वो इनके ड्राइवर हो, गार्ड हो, तमाम लोग जो रेलवे के भी लोग हैं वो भी काफी परेशान हैं। लेकिन सारे दरवाजे जो है वो बंद कर दिए गए हैं और सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। जो भी बाहर के लोग बाहर घूम रहे थे, लोग यहाँ पर वंदे भारत के जो पैसेंजर जो घूम रहे थे वो सारे पैसेंजर जो है वो अंदर चले गए हैं। अब वार्ता जो है हम सन्नी से बातचीत करते हैं। सन्नी, लोग डटे हुए हैं, वार्ता का क्या लग रहा है, क्या वहां पर नवीन से क्या कुछ बात हो पाई? नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों ने जो है वो सहमति बनाई है। अब चूंकि आपको पता है कि लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और हर तरह के लोग हर तरह के दिमाग के हैं। यानी कि कोई चाह रहा है कि नहीं आंदोलन जारी रहे, कोई चाह रहा है कि नहीं आंदोलन जितना होना था, जो दिखाना था, मैसेज जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को देना था आज के आंदोलन से, वो दे दिया गया है। तो फिलहाल अभी भी गुंजाइश है, बातचीत चल रही है और उम्मीद लग रही है जो लगातार हम आप नक्षत्र न्यूज़ की जो पूरी टीम आज मुरी स्टेशन पर है, लगातार हम जो दिखा रहे हैं कि किस तरह से ट्रेन में बैठे जो लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, बीमार बुजुर्ग हैं, किस तरह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक उम्मीद लग रही है कि शायद हमारे इस खबर को दिखाए जाने के बाद भी जो है वो असर होगा और हमारा जो उद्देश्य था, जो मकसद है कि इन यात्रियों को कम से कम अपने जो गंतव्य स्थान है वहां तक पहुंचाया जा सके। आपने जब कहा तो पैसेंजर को भी ये उम्मीद है, उन्होंने कहा कि देखिए एक बार पहले भी आप लोग आए थे, अभी भी आप लोग जो आए हैं, तो एक उम्मीद है कि कुछ हो सकता है। कुछ पैसेंजर ने इस तरीके की बातें भी कही वहां पर, यानी कि एक जो हम लोगों को जो करना था वो हम लोग लगातार कर रहे हैं, चाहे नवीन हो, चाहे आप हो, हम हो, तमाम लोग यहाँ रोकना चाहेंगे, एक बार नवीन का रुख करेंगे क्योंकि प्रशासन शायद कुछ अनाउंसमेंट करने वाली है। ये सुनना अहम है क्योंकि 14-15 घंटे का लंबा इंतजार रहा है। नवीन बोलेगा तब कुछ काम करना। देखिए, निश्चित
प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट जो है वो करने की तैयारी की जा रही है। देवेंद्र को ही कहा जा रहा है कि वो अनाउंसमेंट करके विधिवत अब इस आंदोलन को स्थगित करें। हालांकि कुछ बातें अभी भी बाकी है, जैसा कि सन्नी बता रहे थे कि इतनी संख्या में लोग हैं, सभी की अलग अलग बातें हैं। कोई चाहता है कि आंदोलन हो, कोई चाहता है आंदोलन को स्थगित किया जाए, लेकिन ये पुरजोर कोशिश से प्रशासन भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि बल प्रयोग हर चीज़ की समस्या का हल नहीं होता है। इसलिए प्रशासन ने तैयारी जरूर कर रखी है बल प्रयोग का, लेकिन पूरी कोशिश अंत तक यही कोशिश होगी कि किसी भी तरह से आंदोलन कर्मियों को समझा बुझा करके, मना करके उनके आंदोलन को समाप्त कराया जाए। और यही वजह है कि पिछले 14 घंटों से हम लोग यही देख रहे हैं कि लगातार ये कोशिश प्रशासन की तरफ से हुई, माफ़ कीजिएगा, कि किसी तरह से इन लोगों को समझाया जाए। तो अब हालांकि अभी भी कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं, वो लिखित में कुछ मांग रहे हैं, इसलिए वो अनाउंस नहीं करना चाह रहे। हालांकि ये तस्वीर फिलहाल देख सकते हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें सीधे मुरी स्टेशन से दिखा रहे हैं दर्शकों को। लगातार अपडेट्स आप लोग के जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और अब अहम घड़ी आ गई है, क्योंकि अब दोनों ओर से वार्ता हो रही है। वार्ता में क्या कुछ बाहर निकल कर आ पाएगा, ये अहम है, क्योंकि अनाउंसमेंट होने वाला है और अनाउंसमेंट विधिवत तौर पर दोनों ओर से होना चाहिए। आंदोलन को ख़त्म करने का भी अनाउंसमेंट और प्रशासन ने कौन सी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया, उसका भी। देखिए स्नेहा, प्रशासन ने बाकायदा एक माइक जो है वो देवेंद्र को लगातार देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तुरंत अनाउंस करें, उस आंदोलन को स्थगित करें। हालांकि कुछ फिर भी इन सब के बीच कुछ बातें रह गई हैं और यही वजह है कि आप देखिए कि और अभी भी संख्या बल देखिए कि कितनी संख्या में, रात के 10 बजने को हैं अब, लेकिन बावजूद इसके अडिग हैं, डिगे हुए हैं, टिके हुए हैं। हम लोग भी लगातार टिके हुए हैं स्नेहा, और पल पल का अपडेट दे रहे हैं कुर्मी आंदोलन की। मुझे याद है कि इसके पहले भी कुर्मियों ने रेल रोकने का आंदोलन किया है झारखंड में, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक का ये शायद सबसे लंबा अनुभव रहा होगा कि किसी ट्रेन को 14 घंटे तक जो है रोक करके रखा गया। तो प्रशासन जो है अपने तरफ से पूरी कोशिश की। और सबसे बड़ी बात कि वंदे भारत जैसे ट्रेन में जो यात्री यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं रेलवे को मुहैया करानी थी, उसमें कहीं ना कहीं रेल प्रशासन काफ़ी पीछे रही और उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाई। कई छात्र एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, कई छोटे बच्चों को दूध नहीं मिला, कई ऐसे पेशेंट थे जिनको मेडिकल कंडीशंस थे, उनको समय पर पहुंचना था, वो नहीं पहुंच पाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर बहुत संवेदनशीलता के साथ रेलवे प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता थी। हालांकि बावजूद इसके रेलवे का कोई वरीय पदाधिकारी पैसेंजर से ये तमाम चीज़ों पर बातचीत करने नहीं गया। हालांकि दूसरी तस्वीर आप देख रहे होंगे कि ये जरूर कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए, समाप्त किया जाए। और बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे स्नेहा कि बल प्रयोग के लिए भी पूरी तरह से प्रशासन तैयार है। अगर ज़रूरत पड़ी यहाँ से, अगर नहीं माने तो संभवतः बल प्रयोग किया जा सकता है और उसकी तैयारी कर ली गई। और इस बात को आंदोलन कर्मी भी बहुत भली भांति समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि बल प्रयोग होगा तो फिर दोनों तरफ नुकसान होंगे। तो कहीं ना कहीं देवेंद्र जो हैं, देवेंद्र की बात करें, चूँकि लगातार वो आंदोलन करते रहे हैं, कई मुद्दों मसलों को लेकर के आंदोलन करते रहे हैं। बेबी महतो को लगातार कई मुद्दे मसलों को लेकर आंदोलन करती रही हैं। JLKM के बड़े लीडर्स हैं अब ये लोग, और युवा चेहरे हैं, और कहीं ना कहीं मुरी स्टेशन पर इनके नेतृत्व में ही इतने संख्या में आंदोलनकर्मी जुटे हैं। तो उनकी भी एक जिम्मेवारी है कि आंदोलन उग्र नहीं हो। और लगातार आंदोलनकर्मी इस बात का जिक्र भी कर रहे थे नक्सत न्यूज़ से कि हमारी कोशिश है कि हम उग्र नहीं होंगे और हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। तो अब देखना होगा, चूँकि लगातार हम लोग तो घंटों से कोशिश कर रहे हैं कि भाई आंदोलन को कैसे समाप्त, बाकायदा लिखित में पेपर मांग रहे हैं, माइक भी उन्हें अनाउंस करने के लिए दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है अभी भी कह सकते हैं कि ठोस बातचीत हुई है, लेकिन फिर भी नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि अब से और कुछ देर में संभवतः जो है वो बातचीत जो है वो होनी चाहिए। थोड़ा और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से प्रशासन भी टिका हुआ है, सुबह से आंदोलनकारी भी टिके हुए हैं पटरियों पर, जिस तरह से दोनों ओर से वार्ता हो रही है, अहम हो जाता है थोड़ा और इंतज़ार करना।
एक और कोशिश जो है वो हो रही है, और हम कह सकते हैं एक और कोशिश प्रशासन ने इसके पहले दर्जनों बार नाकाम कोशिशें की, लेकिन अब फिर एक बार एक और कोशिश कि किसी तरह अब समाप्त किया जाए। अब से अगर बात नहीं बनी तो बल प्रयोग किया जा सकता। बिल्कुल देखना होगा कि आखिर क्या कुछ निष्कर्ष निकल पाता है, क्योंकि सुबह से ये आंदोलन चल रहा है और इस पे अगर सबसे ज़्यादा कोई सफ़र कर रहा है तो वो यात्री है। तो हालांकि अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकल पाता है, क्योंकि प्रशासन अपनी ओर से पूरी तरह कोशिश कर रही है। एक बार नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, प्रशासन एक आखिरी कोशिश कर रही है वार्ता करने की, हालांकि औपचारिक तौर पर जो अनाउंसमेंट दोनों ओर से होने हैं उसका इंतजार है फिलहाल। देखिए, निश्चित रूप से अगर आप देखें तो प्रशासन पिछले, मुझे लगता है कि लगातार ये वार्ता अगर चल रही है तो 1 घंटे से वार्ता चल रही है, और ट्रेन में सफ़र करने वाले व्यक्ति हों या फिर आप अगर यहाँ पर देखेंगे, दोनों लोगों को जो है इंतजार इस चीज़ का होगा कि ये वार्ता कितनी जल्दी सफल हो, जिससे कि दोनों को, आखिर देखिए जो भी आंदोलन करने वाले लोग हैं उन लोगों को भी ये है कि मुझे घर जाना है, लेकिन घर जाना है किन शर्तों पर। जो हमने 15 घंटा बिताए उसमें कुछ समाधान मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, ये हम अभी पटरी जो है, इस पटरी पर हम अभी आपको तमाम लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, और सभी लोग ये उम्मीद जताए बैठे हैं कि कितनी जल्दी जो है ये ट्रेन यहाँ से खुले, और ये तमाम लोग इस उम्मीद में हैं कि हमारी मांगों को जो है वो पूरा किया जाए। इसी उम्मीद के साथ जो है सभी लोग हैं, और पटरी पर चूंकि लोग बैठे हुए हैं तो ऐसे में प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि कैसे जो है हम इसको सही तरीके से जो है इस धरना, इस आंदोलन को जो है यहाँ पर समाप्त करवा सकें। ये प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती की बात है। आप तमाम लोगों को देखिए, ये पटरी पर जो लोग बैठे हैं, हम उन लोगों से भी बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं। हम उन्हीं लोगों से समझेंगे। कहाँ से? सेहदा से। सेहदा से। अच्छा, ये पटरी के ऊपर वंदे भारत बहुत स्पीड चलता है, कुछ हो जाएगा तब? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। नहीं है कि हम लोग का पटरी को चला देगा। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। चलिए, कुछ नहीं होगा। कहाँ से हैं? हम लोग तो झारखंड। सिल्ली झारखंड। हाँ। क्या उम्मीद है? अभी जो है वार्ता हो रही है, उम्मीद कितनी है? उम्मीद हम लोग बहुत सोच के चल रहे हैं। बहुत सोच के चल रहे हैं। हाँ, कुछ होगा। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? नहीं, हम लोग को चाहिए। हम लोग को चाहिए। क्या चाहिए? एसटी में शामिल होना चाहिए। हाँ। ये तमाम लोग हैं एसटी में शामिल होने की बात कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है हमें एसटी में शामिल कराया जाए। ये तमाम लोगों की जो है ये उम्मीद है, और हम इन लोगों से बातचीत करते हैं। दीदी से, कौन दीदी? दीदी इधर आइए, आप ही बोलने वाली हैं। बैठ जाइए, यहाँ पर बैठ जाइए, हम भी बैठ जाते हैं आपके साथ। क्या हम लोग का मांग है कि आदिवासी जनजाति सूची से हम लोग का नाम हटा दिया गया है, उसमें हम लोग का एसटी में शामिल करना होगा, और कुड़माली भाखी को कि मान्यता दिया जाएगा। मान्यता दिया जाएगा, यही हम लोग का मांग है। हाँ। मांग पूरा होता नजर आ रहा है? होता नजर आ रहा है। हाँ, ट्रेन भी आगे नहीं जाएगा। नहीं होगा तो नहीं जाएगा। अब आपके साथ तो हम भी बैठ गए हैं, हमको भी डर लग रहा है कि उधर से आएगी ट्रेन। बातें नहीं है, आप जा सकते हैं। डर लग रहा है तो आप जा सकते हैं, हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। यहीं बैठे रहिएगा, लेकिन अपनी मांग को पूरा करना होगा। यहीं पे बैठेंगे हम लोग, यहीं पे रहेंगे। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए ये तमाम लोग जो हैं महिलाएं हैं, और आप समझे कि अपने बच्चों को छोड़कर घर से यहाँ पर छोटा छोटा बच्चा बच्ची छोड़ कर आए हैं। कुछ भी है, जो भी हमसे बड़े सर भी बोल चलेगा, तो छोटा छोटा बच्चा छोड़ कर आए हैं सर। तो हम लोग यहाँ कुछ उम्मीद लेके आए, तो उसको उम्मीद पूरा जब तक नहीं होगा हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं।
उम्मीद पूरी नहीं होगी, हिलेंगे नहीं। और नक्षत्र न्यूज भी लगातार ये कवरेज दिखाता रहेगा कि किस तरीके से यहाँ जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सभी लोग यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। इसी पटरी के बीच में सभी लोग बैठे हुए हैं और हम भी यहीं पर बैठकर आपको वो सभी दृश्य एक बार हम नवीन का भी रुख कर लेंगे, क्योंकि दो तस्वीरें हम अपने जनता को दिखा रहे हैं। एक और आंदोलनकारी डटे हुए हैं अभी भी, और दूसरी ओर वार्ता जारी है। नवीन से अपडेट्स ले लेते हैं। नवीन, नवीन क्या कुछ हो रहा है वहाँ? ठीक है, यहीं से करो, आंदोलनकारी है ये लोग। नवीन, आपको आवाज आ पा रही है मेरी? अपडेट्स क्या है नवीन, इस वक्त क्या हो रहा है, क्या कुछ बातें चल रही है? चलिए एक बार हम नवीन से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, तब तक हम नितेश के पास जाएंगे। नितेश, दो तस्वीरें देखिए, एक और जहां वार्ता चल रही है, वहीं दूसरी ओर आप जहां मौजूद है आंदोलनकारियों के बीच, वो अभी भी, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो या युवा हो, अभी भी डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। कहीं ना कहीं लंबित मांग है ये, आदिवासी का दर्जा लेने की इनकी जो इच्छा है, जो मांग है, वो काफी समय से है। जानना चाहेंगे कि आखिर कहाँ दिक्कत आ रही थी जिस कारण से ये मांग जो है इतने समय से पेंडिंग पड़ी हुई, कभी इस मांग की सुनवाई नहीं हो पाई? देखिए, अगर आप देखेंगी तो लगातार ये मांगे उठती रही है। ऐसा नहीं है कि ये मांग जो है इस रूप में जो है उठी है इस बार। और देखें, इस बैनर के तले कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियों ने खासकर सपोर्ट किया है कि कुर्मी को जो है एसटी में अगर शामिल कराना है, तो ये तमाम लोगों ने इसका सपोर्ट किया है। और सपोर्ट के तहत ही जो है, अगर ये देखें तो एक बड़ा आंदोलन का रूप धीरे धीरे ले रहा है, क्योंकि लगातार ये देखिए क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, कुछ उधर हो रहा है, नहीं कुछ। चलिए नितेश, आपके पास आएंगे, एक बार नवीन का रुख करेंगे। नवीन, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हलचल तेज हो रही है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुरी स्टेशन से, जहां सुबह से रेल रोको आंदोलन कुर्मी समाज का चलता रहा, लेकिन अब अंतिम पड़ाव है इस आंदोलन का। या तो प्रशासन को जो मांगे हैं वो पूरी करनी होगी, या तो ये आंदोलन जो है अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। नवीन, आवाज आ पा रही है? एक बार फिर से आपसे जुड़ने चाहेंगे। नवीन, जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ तमाम अपडेट्स वहां से आ रहे हैं? तो जैसे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हलचल तेज है। आंदोलनकारी एक और है, प्रशासन के अधिकारी एक और है, और वार्ता शुरुआत से चल रही है। कई बार प्रशासन ने कोशिश की वार्ता कर सुलझाने की, आंदोलन को स्थगित करने की, लेकिन आंदोलनकारी जो है वो नहीं माने। वो इसी बात पर डटे रहे कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन को स्थगित नहीं किया जाएगा, ये आंदोलन अनिश्चितकालीन के लिए जारी रहेगा। लेकिन ये अंतिम वार्ता, अंतिम कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही है। हालांकि प्रशासन ने बल प्रयोग की भी पूरी व्यवस्था कर रखी है। हालांकि इसकी नौबत आएगी या नहीं, ये तो वार्ता का निष्कर्ष निकलने के बाद ही पता चल पाएगा। हम लगातार तस्वीरें वहां से आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच अभी भी वार्ता जारी है, और जिस तरह से हलचल तेज हुई है, वहां पर कहीं ना कहीं ये आशंका, ये संभावना जताई जा रही है कि सकारात्मक निष्कर्ष ही इसका निकलेगा। 14-15 घंटों से यात्री ट्रेनों में फंसे हुए हैं, कोई छोटे बच्चों के साथ फंसे हैं, कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, और कोई परीक्षार्थी है जो परीक्षा देने जा रहे थे। लेकिन इसी कारणवश 14-15 घंटों का इंतज़ार उन्हें ट्रेन में ही करना पड़ा। भूखे प्यासे यात्रियों का हाल बेहाल रहा, और पूरे दिन का ये इंतज़ार के बाद अब ये निष्कर्ष क्या निकलता है, ये अहम हो जाता है, क्योंकि इतने समय से इंतज़ार कर रहे हैं। आंदोलनकारी भी अपने मांगों को लेकर डटे हुए हैं,
और देखना होगा कि आखिर प्रशासन की ओर से क्या कुछ रुख निकल पाता है। और चलिए नीतीश के पास एक बार जाएंगे। नीतीश, जिस तरह से हलचल तेज हुई, क्या कुछ आपको अपडेट्स मिल पा रहे हैं कि बात बनी या नहीं? देखिए अपडेट जो है नवीन दे रहे हैं स्टेशन के पास से, जिस तरीके से वो सारे दृश्य को दिखा रहे हैं। और हम जो है रेलवे पटरी पर हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं लोगों के साथ, जहाँ पर कि कहें कि रेलवे चक्के को जाम कर दिया गया। तमाम लोगों के हाथों में आप मोबाइल देखेंगे। अभी इनसे भी हम देखते हैं, क्या देख रहे हैं सर? आप ही लोग का चैनल देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज। हाँ लीजिए भाई, ये देखिए, ये हमको ये दिखा रहे हैं कि आप जो है बैठे हुए हैं यहाँ पर, यानी कि नक्षत्र न्यूज को जो है यहाँ तमाम लोग देख रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सुबह से जो है नक्षत्र न्यूज किस तरीके से अपनी चीजों को दिखा रहा है और इनकी मांगों को जो है सही स्थान पर कैसे ले जाया जाए, उन तमाम चीजों को बताने का लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, आपका सही है, लेकिन जो हम लोग का डिमांड है, जब तक नहीं हम लोग को लिखित में मिलेगा तब तक हम लोग डरने वाले नहीं है। यहाँ से नहीं हिलेंगे। खाना उना खाए हैं? एक टाइम खाए हैं, बाकी फिर रात में कुछ नहीं खाए हैं, फिर भी रहेंगे। अच्छा, मरेंगे तो मरेंगे, फिर भी नहीं मरेंगे। साला सब हम लोग का जो मांगे हैं वो भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग का जो हक है वही मांग रहे हैं, समझे? हम लोग जितना लोग भूखे बच्चे लोग को छोड़ के आए यहाँ पर, हम लोग अपना अधिकार मांगने आए, हम लोग भीख मांगने नहीं आए। भीख नहीं मांगने आए भाई, हम लोग अपना अधिकार मांगने आए हैं। और वो अधिकार सन्नी, आप भी यहाँ आ जाएं और इनकी बातों को समझाने का हमें भी प्रयास करें। बैठ जाइए आप यहाँ, क्योंकि हमको लगता है कि इस रिपोर्टिंग का जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग इसे ही कहते हैं कि किस तरीके से लोगों का जो दर्द है उसे हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम राज्य और देश की जनता को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे यह बताइए कि इनकी जो मांगे हैं अभी क्या कुछ लग रहा है वहाँ? देखिए, फिलहाल वार्ता का जो दौर है वो जारी है। प्रशासन लगातार चाहती है कि जो आंदोलनकारी हैं, जो हमारे साथ लोग बैठे हैं, वो जल्द से जल्द जो है वो पटरी से उठ जाएं। और जो वंदे भारत पिछले 12-15 घंटे से है, तो प्रशासन चाहती है, उसकी अपनी काम है, वो अपनी कार्रवाई कर रही है। आंदोलन कर रहे लोगों की अपनी मांग है। लेकिन देखिए, आपने जो एक बात कहा कि कहा जाता है कि आप अगर किसी के दुख के समय, दुख के घड़ी में उसके साथ हैं तो वो आपके लिए प्रिय हो जाते हैं। आज देखिए कि हम, चाहे वो ये आंदोलनकारी हों या फिर जो वंदे भारत में जो पैसेंजर हैं, हम इस वक्त उनके साथ हैं। देर शाम का वक्त होने चला है, तो आप सब बात कहिए। आप बिल्कुल यही कारण है कि लोग आपको पसंद करते हैं। नक्षत्र न्यूज जो लोगों का पसंदीदा चैनल है, यही कारण है कि हम लोगों के दुख में साथ रहते हैं, चाहे वो ये आंदोलनकारी हो या फिर जो ट्रेन में फंसे लोग हैं, जो 15 घंटे से अपने परिवार के साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं। यही कारण है कि लोग आपको पसंद करते हैं। और एक उम्मीद हमें भी लग रही है कि आंदोलनकारियों की जो बात, आपको क्या लगता है आखिर क्यों नहीं वार्ता क्यों नहीं सफल हो पा रही है? देखिए, ये लोग तो यहाँ से निर्णय नहीं ले सकते हैं कि हम जो है एसटी का दर्जा एसटी में शामिल करा पाएंगे, लेकिन ये अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कहाँ पर रुका हुआ कहाँ है? तो साल से ही ट्रोल कर करके अभी तक यहाँ पहुँचाया गया है सर। आज की मांग नहीं, 75 साल हो गई, अभी तक वही आश्वासन पेपर आगे बढ़ रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, वहाँ से यहाँ आ रहा है, केंद्र से स्टेट से केंद्र ही हो रहा है। पेपर खाली आगे बढ़ रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। देखिए, आज जिस तरह का आंदोलन हुआ है, जिस तरह से लोगों को परेशानी हुई है, शायद केंद्र और राज्य सरकार को ये देखना चाहिए, क्योंकि आंदोलन कर रहे लोगों की अपनी मांग है। जिस तरह से बताया इन्होंने कि ये लंबी मांगे हैं, कोई आज की मांग नहीं है कि कल लोगों ने निर्णय लिया, एक तैयारी की कि ये मांग है और ये मांग को मंगवाना है और आज पटरी पर बैठ गए। लंबे समय से ये मांग है, तो केंद्र सरकार को भी पता है इनकी मांगों को, राज्य सरकार को भी पता है। तो जरूरत है कि एक तो नेता क्या कर रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर लें, सुदेश जी थे, तमाम नेता थे, बीजेपी क्या कर रही है? तमाम लोग इनके साथ खड़े नहीं है क्या? नहीं, देखिए, नेता आश्वासन देते हैं और शायद 75 साल से आश्वासन ही मिल रहा था। यही कारण है कि अब ट्रेन के पटरी पर बैठे हैं। और कहा जाता है ना कि देखिए, हम जनता के पास कई सारे काम हैं, परिवार चलाना है, नौकरी करना है, अपने परिवार को देखना है, तो ये काम हम नेताओं पर। तालियों की आवाज आ रही है, तालियों की आवाज आ रही है, लगता है कि उधर कुछ हो रहा है। आप जो है, लगता है वार्ता जो है, वार्ता हो रहा है, उसमें कुछ पॉइंट्स को लेकर सहमति लगता है बन रही है। शायद इस वजह से जो है तमाम जो लोग हैं वो तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई अभी दी। अभी तमाम चीजें जो है अभी दिखेंगी। अभी हम फिर सन्नी का रुख करते हैं। सन्नी, ये तालियों की आवाज क्या बता रही है? नहीं, देखिए, जो प्रशासन के लोग हैं, रेलवे के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं,
उनके साथ जो देवेंद्र नाथ महतो हैं उनकी लगातार बातचीत हो रही है। और आपको पता है कि देवेंद्र जो है वो अपने मुखर बोलने के लिए जो है बोलने के लिए जाने जाते हैं। और यही कारण है कि जब प्रशासन के साथ उनकी वार्ता हो रही है और कई ऐसी बिंदुएं हैं जिस पर प्रशासन अपनी बात रख रही है, जब देवेंद्र अपनी बात रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके समर्थक हैं उनके पक्ष में आंदोलन कर रहे हैं। तो यही कारण है कि लगातार उनके हौसले को बढ़ाने के लिए जो साथ में लोग हैं, मैंने ये माना जाए कि ग्राउंड पर आज लड़ाई देवेंद्र लड़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल चलिए एक बार आपको यहाँ रोकेंगे, नवीन के पास जाएंगे, हमारे सहयोगी जुड़े हुए वहां से अपडेट्स लेते हैं। नवीन, क्या कुछ हलचल तो नजर आ रही है, तालियों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दी, लेकिन क्या कुछ अपडेट्स आप दे सकते हैं वहां से? तत्काल रिहा किया जाए। साथ ही कुर्मी समाज की तरफ से जो मांगे की गई है जो इस प्रकार है, इसमें 1 नंबर पहला मांग कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में पुनः शामिल किया जाए, 1 नंबर। 2 नंबर कुर्माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। 3 नंबर सरना धर्म कोड तथा कुर्माली भाषा कोड लागू किया जाए। ये 3 मांग केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए तीनों मांगों पर हम लोग को लिखित जवाब मिला है कि उचित कार्रवाई हेतु हम लोग अग्रसरित कर देंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ही ये मांग पूरा कर सकते हैं। हम लोग का यही डिमांड भी था। तीसरा और पहला दूसरा तीसरा हो गया, चौथा जो हमारा मांग है, सरकार हमारी मांगों पर वार्ता के लिए तिथि एवं समय तत्काल निर्धारित करे। ये लोग जल्दी से जल्दी यथाशीघ्र सुनिश्चित करने के लिए लिखित रूप से दिए है कि यथाशीघ्र कार्यवाही हेतु अग्रसित। उसके बाद पांचवा हमारा मांग है, आंदोलन में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति पर भविष्य में कभी भी कानूनी कार्रवाई न किया जाए। कि हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन किए हैं, तो इसमें ये लोग लिख के दिए हैं रेलवे स्टेशन का कोई क्षति नहीं हुआ है, शांतिपूर्ण धरना हुआ है और अपना हस्ताक्षर और सील सिग्नेचर मुहर लिख करके दिए हैं। और जो हमारे साथी जितने भी डिटेन किए गए थे सबको रिहा कर दिया गया है। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सामाजिक एकजुटता का परिचय दिए, लेकिन हम लोग को आगे भी चट्टानी एकता बनाए रखना है जब तक हमारा मांग पूरी नहीं होती है। समझ आ रहा है? इसी सोच के साथ आज का आंदोलन को इसी के साथ आज के आंदोलन को हम लोग करने की घोषणा करते हैं। तैयार है? थी उन मांगों पर प्रशासन ने विचार किया, लिखित में जो है वो उन्हें चिट्ठी जो है वो सौंपा और उसके बाद फिर आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा जो है वो देवेंद्र महतो ने की। तमाम आंदोलनकारियों को देवेंद्र महतो ने धन्यवाद दिया है इस एकता को बनाए रखने के लिए। और आखिरकार लगभग जब सुबह 6 बजे से ये आंदोलन लगातार चल रहा था, अब कहीं न कहीं आंदोलन समाप्त हुआ और खुशी खुशी जो है अब सभी को धन्यवाद दिया गया है। देवेंद्र महतो जो है विधिवत ऐलान कर दिए कि अब जो है इस आंदोलन को समाप्त किया जाता है। इसके साथ कि प्रशासन ने लिखित में तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने का आश्वासन दिया है। बिल्कुल स्नेहा। बिल्कुल नवीन, लगातार आप लोग तस्वीरें और जानकारी साझा करते रहे हैं। एक बार हम नितेश के पास जाएंगे। नितेश, कहीं ना कहीं जो लंबा इंतजार था उसका आज अभी निष्कर्ष ये आया कि सकारात्मक पहल दिखी और जो वार्ता थी वो आखिरकार सफल हुई। देखिए, निश्चित रूप से जो वार्ता है वो वार्ता सफल हुई और वार्ता को अगर आप देखें तो जिस तरीके से चीजें हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि क्या कुछ होगा इसको सोचा जा रहा था, लेकिन आप देखें कि वार्ता सफल हुई और पटरी से जो है तमाम लोग वापस आ रहे हैं और सभी लोग अपने घर की ओर जो है
जा रहे हैं। देखिए जो अनाउंसमेंट है रेलवे प्रशासन की ओर से वो भी किया जा रहा है। अब जो हम सबसे पहले ये वार्ता सफल होने का दृश्य जो है कहीं ना कहीं यहाँ दिखाने का प्रयास करते हैं सनी कि किस तरीके से लोग जो है वंदे भारत के लोगों को एक सुकून मिला होगा कि अब जो है उनकी ट्रेन जो है वो गंतव्य स्थान की ओर पहुंचेगी। चक्का जाम करके रखे और 75 साल के इतिहास में ऐतिहासिक आंदोलन को करके दिखाए। आप लोग का चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि हम लोग ज्ञापन देते हुए लिखित रूप से हम लोग ज्ञापन दिए, लिखित रूप से हम लोग समर्थन लिए कि भाई आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है, रेलवे को हम लोग कोई क्षति नहीं किया है। इसमें मुरी जंक्शन के प्रबंधक वो लिखित रूप से दिए हैं कि हमारा रेलवे को ये लोग कोई नुकसान नहीं किया है, आंदोलन धरना शांतिपूर्ण रहा। वार्ता में यही हुआ जो हमारा पहला मांग था कि एसटी सूची में सूचीबद्ध किया जाए, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, सरना धर्म कोड और कुड़माली भाषा कोड दिया जाए। ये मांग बोले कि हम लोग संबंधित हम लोग विभाग को अग्रसरित कर देंगे, चूंकि यह केंद्र सरकार के मामला है। हम लोग अगला चौथा मांग हम लोग का जो था कि एक तिथि सुनिश्चित किया जाए केंद्र सरकार से वार्ता के लिए, वो यथाशीघ्र कराने का आश्वासन मिला है। तीसरा हम लोग का था कि शांतिपूर्ण किए, कोई क्षति नहीं किए रेलवे को, किसी पर कोई कानूनन कार्रवाई न किया जाए। इस पर लिखित ये लोग दिए हैं रेलवे मुहर के साथ, हस्ताक्षर के साथ कि मेरा रेलवे में कोई क्षति नहीं हुआ है, सब शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हुआ है। डिटेल किया गया। इस पर हम यही कहेंगे कि हमारे जो अगुआ थे इस आंदोलन का, अजीत महतो समेत दिल्ली में भी कई साथियों को किया गया। कल मुझे भी जो है कि धमकी भरा फरमान बुंडू न्यायालय अनुमंडलीय न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बोला गया था 50,000 बॉन्ड पेपर के साथ। हमारा आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, हमारा आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, जो 75 सालों से किया जाता रहा है। इसलिए हम लोग ने आज ऐलान किए हैं कि हमारा समाज 75 सालों से अन्याय बर्दाश्त किया है और अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए आज एकजुटता दिखाए और साथ देने वाले, सहयोग देने वाले मीडिया बंधु को, प्रशासन बंधु को, सामाजिक अगुआ को, आम आवाम को, माताएं बहने को, सभी को हम आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आंदोलन सफल रहा, शांतिपूर्ण रहा। और इसी के साथ मुरी जंक्शन में हम लोग अपना आंदोलन को स्थगित का घोषणा करते हैं। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। कुर्मी आंदोलन आखिरकार समाप्त हुआ। रेल रोको आंदोलन कुर्मी समाज का मुरी में प्रशासन के साथ सहमति बनी है और कहीं ना कहीं ये आंदोलन सफल रहा है। ट्रेनों को किया जा रहा है रवाना। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का बता रहे आपको। मुरी स्टेशन में प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच वार्ता हुई। लिखित आश्वासन के बाद आंदोलनकारी आखिरकार मान गए हैं और आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। कुर्मी समाज का रेल टेका डेहरा छेका आंदोलन आखिरकार 15 घंटों के बाद समाप्त हुआ है। मुरी में प्रशासन के साथ सहमति बनी है। आंदोलनकारी और प्रशासन के बीच बातचीत हुई, बातचीत में सहमति बनी। अब ट्रेनों को आखिरकार रवाना किया जाएगा। दिन से यहाँ पे भीड़ थी और बाकायदा ट्रेनों पर चलने पे भी कुछ असर पड़ा है। लगातार पुलिस और प्रशासन यहाँ पे मौजूद थे, दंडाधिकारी भी यहाँ मौजूद थे और इस स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही थी। अभी रात के 10 बजे विधिवत समापन इसका हुआ है और अब स्थिति सामान्य है। प्रशासन को मैराथन आंदोलन देखा गया और लंबी आंदोलन थी सर। प्रशासन को बल प्रयोग का नौबत नहीं आया। सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। तो सबसे अनुरोध है कि अपनी बातें जो भी रखनी है सभी शांतिपूर्ण तरीके से और सामाजिक तरीके से अपनी बातें रखें, इसका आपको अधिकार है। किसी तरह का देखिए उन सब पे नज़र रखा जा रहा है, कोई नुकसान या तोड़फोड़ तो नहीं की गई है, बाकी हम लोग इस पर नज़र रख रहे हैं, जो भी होगा आगे देखा जाएगा। कुछ लोगों को पीआर बॉन्ड में छोड़ दिया गया है।
चलिए एक बार हम रुक करेंगे, हमारे पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जुड़े हुए हैं उनसे। नितेश, 15 घंटे, लगभग 14-15 घंटे सुबह से यात्री फंसे रहे, पटरियों में आंदोलनकारी डटे रहे, लेकिन आखिरकार ये आंदोलन जो है स्थगित कर दिया गया। काफ़ी लंबे समय तक चीज़ें अस्त व्यस्त रही। मुझे लगता है कि लगभग 12 घंटे से ज़्यादा ये चला और यहाँ पे फोर्स मुस्तैद थी। उनका प्रदर्शन में कोई पीसफुल ही रहा, कोई तोड़फोड़ और ऐसी घटना हम लोग को फोर्स नहीं यूज़ करना पड़ा। उनके जो हमने कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रखे थे हमेशा और उनसे वार्ता जारी थी। तो उसके बाद लास्ट वार्ता हुई, उसके बाद उनके कुछ डिमांड्स थे, उनके जो भी डिमांड्स थे उनको आगे तक पहुंचा दिया जाएगा और उसके बाद वो लोग पीसफुली यहाँ से डिस्पर्स हो। सर, बड़ी चुनौती, काफ़ी संख्या में आंदोलन करनी थी, इसके बावजूद भी बल प्रयोग नहीं करना। कुर्मी समाज को एसटी में शामिल किया जाए, उनका लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में कुरमाली लैंग्वेज को डाला जाए, यही सब डिमांड है। तो आपको क्या लगता है वो जो डिमांड है उसको अब आप लोग आगे भेजेंगे? हाँ, हम लोग फॉरवर्ड करेंगे आगे। कितनी मशक्कत हुई? आपके भी लोग जो हैं, तमाम लोग सुबह से डटे हुए थे, भूखे प्यासे सभी लोग, वो लोग भी काम कर रहे थे। कितनी बड़ी चुनौती, इस तरीके की घटना जब कार्यक्रम होता है तो कितनी बड़ी चुनौती होती है? नहीं, आप देख ही रहे, भारी मात्रा में फोर्स भी है। जिस तरह नंबर ऑफ क्राउड है 4000 5000, उनको समझाने में जब कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं है तो समय लगता है। ठीक है, खाली हो गए। अब आपके चेहरे पर भी सुकून है कि चलो समझो? सुकून सबके चेहरे पे, उनके भी चेहरे पे, उनका जो डिमांड था हो गया। देखिए, ये पवन कुमार जी हैं, इन्होंने साफ तौर से कहा कि चेहरे पर इनके भी सुकून और उन लोगों के भी उनके जो भी रेलवे का डिसीजन होगा वंदे भारत उस दिशा में जाएगी। जो है वो फंसे हुए हैं, उन लोगों को भी सुकून। क्या लगता है? आप देखें कि पदाधिकारी से लेकर देखिए अब धीरे धीरे जो है लोग, तमाम लोग जो है यहाँ आना शुरू चुकी है। स्टेशन ऐसा स्टेशन है कि यहाँ पर सभी गाड़ियाँ जो है लगभग जो इस रूट से जाती है वो सभी गाड़ियाँ आती है। लेकिन अब जो है अब सभी लोगों के दिल में एक सुकून होगा। कितने बजे जाना था, इन लोगों को पूछते हैं। कितने बजे की ट्रेन थी आपकी? हम लोग की सुबह 3:30 बजे की ट्रेन थी सुबह की। अभी कहाँ? अब क्या होगा? अब कैसे जाएंगे? अब आने वाली दूसरी ट्रेन से जाएंगे हम लोग यहाँ से। मैंने सुकून मिला? काफी परेशान हुए, बहुत मिला। ये वंदे भारत के बाहर के लोग हैं। वंदे भारत में जो फंसे हुए थे तो वो फंसे हुए थे, लेकिन वंदे भारत के बाहर जो लोग वहां पर रुके हुए थे बाहर में, उन लोगों का सुकून मैं आपको दिखा रहा हूं कि अब इनको इंतजार है कि वंदे भारत गई या कोई ट्रेन आएगी। जरूर आएगी। अब देखिए, ये बड़ा मुस्कुरा रही हैं। इनसे पूछते हैं, ये मुस्कुरा कर फोटो हम लोगों का खींच रही हैं, हम इन्हीं से पूछते हैं। क्या आप कहाँ जाना था? एक्चुअली हम लोग जा रहे थे दिल्ली, तो अब फाइनली खुल गया है तो अच्छा लग रहा है कि ऑल सेट, सब कुछ सब शांत हो गया। घर कहाँ हुआ? रांची से है हम लोग, रांची के बिलोंग करते हैं और दिल्ली जा रहे थे किसी काम से। अमूरी आकर इतने देर रुकना पड़ा? हाँ, एक दिन हम लोग को पूरा वेस्ट हुआ, सब कुछ मतलब टाइम वेस्ट, जॉब से छुट्टी लिए हैं, सैलरी अलग कट रहा है, तो सब कुछ। करती हैं आप? एक्चुअली हम ये मैनेजमेंट में है, अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट है जी सर। लेकिन अब लग रहा है कि आप पहुंच जाएंगे? जी सर, जी सर। देखिए, अब जो है इन लोगों के चेहरे पर एक सुकून है और लग रहा है कि अब पहुंचेंगे। ये तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो मूरी स्टेशन पर जो है रांची से आ रहे थे। चूंकि इनको जो है यहां से दिल्ली जाना है तो इनकी जो सफर थी, सफर की शुरुआत मूरी से होती। यहां से होते हुए वो, चूंकि कई ट्रेन में टिकट नहीं मिलता है, तो ऐसे में जो है ये व्यवस्था की जाती है। सन्नी, आपके चेहरे पर भी अब सुकून है। मैंने देखा पुलिस पदाधिकारी, आईपीएस रैंक के पदाधिकारी हैं, उनके चेहरे पे सुकून, पब्लिक के चेहरे पे, आपके चेहरे पे भी। बताइए कैसा लग रहा है? लग रहा है कि नहीं कम से कम कुछ आगे बढ़ पाए हम लोग एक कदम? नहीं, देखिए, मुरी रेलवे स्टेशन की बात करें तो महत्वपूर्ण यह स्टेशन है और जिस तरह से आम यात्रियों के चेहरे पर अब एक खुशी है, जिला प्रशासन के लोगों को, रेलवे पुलिस को, रेलवे प्रशासन को भी धन्यवाद देना होगा कि बड़ी मशक्क़त की और जो पुलिस अधिकारी है उनका पेशेंस भी आज देखने को मिला कि आप समझिए 15 घंटे तक लोगों को समझाते रहना, किसी भी आदमी का धैर्य जो है वो खो सकता है। लेकिन शायद प्रशासन ने जो है आज बड़ा जो है वो सूझबूझ का परिचय दिया। और वैसे में अब जो लोग आ रहे हैं, चूँकि अब पूरी तरह से जो मुरी रेलवे स्टेशन है वो सामान्य हो गया है। अब से कुछ मिनट पहले तक आपने देखा कि पटरी पर जो है वो आंदोलनकारी बैठे थे और पूरे रेलवे स्टेशन पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो कुर्मी समाज के लोग, यानी कि जो आंदोलनकारी
हैं वो दिख रहे थे। लेकिन अब चूंकि जब आपको रेलवे स्टेशन पर ट्रेन देखने को मिले, ट्रेन चलता हुआ दिखे और यात्री दिखे, तो जाहिर सी बात है कि खुशी तो महसूस होगी ही। खुशी महसूस होगी। नवीन के चेहरे पर भी है सुकून कि सुबह से कर रहे थे रिपोर्टिंग, थक गए थे, इन्होंने फोन किया, सर कुछ खाना नहीं खाया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, टिके रहो, डटे रहो, लोगों के साथ खड़े रहो। और नवीन लगातार डटे रहे। नवीन, घर में बताया कि खाना खाने के लिए कुछ अच्छा खाना बना दो? नहीं, वो तो देखिए अक्सर ऐसा समय आता है पत्रकारिता, मुझे लगता है कि जब जब ये मौका आया तो इसको करना ही चाहिए। अभी बाहर जो ग्रामीण एसपी थे उन्होंने बधाई दिया, बोला कि हम लोगों का सफल एक तरह से ये जो है कम्युनिकेशन रहा, मीडिया का भी बड़ा सहयोग रहा, किसी तरह का भ्रामक खबर आप लोगों ने नहीं दिखाया, आप लोग का सपोर्ट रहा। उन्होंने बधाई दी और फाइनली जो है स्थगित करने का फैसला लिया गया। लेकिन एक बात है, इसके लिए प्रशासन को भी बधाई देना चाहिए। पूर्व से सूचना थी और मुझे लगता है कि 2000 से ज़्यादा आंदोलनकर्मी थे। उग्र भी हो, कई बार आंदोलन हुआ, गाड़ी 14 घंटे तक खड़ी रही, लेकिन किसी तरह का बल प्रयोग का नौबत नहीं आया। तो ये प्रशासन के लिए चुनौती का वक्त था और प्रशासन ने बहुत कम्युनिकेट तरीके से, उन्होंने कम्युनिकेशन के हर वो रास्ते खोल कर रखे थे जिससे वार्ता हो सके बिना किसी हिंसा के। तो प्रशासन इसके लिए बधाई का पात्र है कि वो बिना बल प्रयोग। लेकिन देखिए, आप प्रशासन को हम भी बधाई दे रहे हैं, लेकिन जो लोग, जिन लोगों से हमने बातचीत की, उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मिसकम्युनिकेशन यहाँ पर यह हुआ कि पुलिस प्रशासन की तरफ से वंदे भारत को लेकर ये कहा गया कि हम लोगों ने बसेस की व्यवस्था कराई थी, और तो लेकिन बस की व्यवस्था थी नहीं। वंदे भारत के लोगों को पता ही नहीं है। मैंने डीआरएम साहब से बात की, डीआरएम साहब ने कहा कि बस की व्यवस्था कर दी गई है। और एक चीज़ है कि जितने समय तक ये मुरी स्टेशन बाधित रहा, बाकी स्टेशन क्लियर हो गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा वक्त जो है यहाँ पर लग गया। एक समय ऐसा लगा प्रशासन को कि शायद ट्रेन भी तो वैसी ही थी। झारखंड के लिए अगर वंदे भारत को आपने रोक दिया तो देश स्तर पर जो है वहाँ मुझे लगता है केंद्र में सरकार के कान में भी जो है यहाँ से सीधे बातें गई, क्योंकि बहुत सारे ट्वीट किए गए रेल मिनिस्ट्री को और उस पर जवाब भी आया। प्रशासन पर बहुत ज़्यादा दबाव भी था, प्रेशर था। एक सामाजिक आंदोलन होता है, मुझे याद है देश में कई ऐसे बड़े जो सामुदायिक आंदोलन हुए, सामाजिक आंदोलन, चाहे गुज्जर की बात करें, जाट आंदोलन आपको याद होगा, गुज्जर आंदोलन याद होगा, किसान आंदोलन जिस तरीके से आपने देखा कि आंदोलन गुजरात का आपको याद होगा। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ खास करके समुदाय विशेष आंदोलन, तो उसमें हम लोगों ने देखा भयंकर तरीके से देश में जो है हिंसा हुए। लेकिन ये कम से कम, चूंकि झारखंड की बात करें तो जो कुर्मी समुदाय है, एक थोड़ा सा इनके बारे में कहा जाता है कि थोड़ा सा उग्र नेचर के होते हैं ये लोग, और चूंकि बहुत पढ़े लिखे भी हो, संपन्न परिवार भी होते हैं। तो ऐसे में जो है ये माना जा रहा था कि अगर ये इस तरह से आंदोलन करते रहे तो हो सकता है आंदोलन उग्र भी हो। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से कम आंदोलन कहीं पर उग्र नहीं हुआ, हल्का नोकझोंक जरूर हुआ। लेकिन इसमें निश्चित रूप से ये प्रशासन की एक सफलता मानी जाएगी कि जिस तरीके से प्रशासन ने एक चुनौती के रूप में दिन भर की गतिविधियों को अगर प्रशासन देखे तो प्रशासन लगातार डटी हुई थी। तमाम फोर्सेज जो हैं वो, चूंकि बातें तो कई उठ रही होगी, लेकिन उसके बाद भी यदि प्रशासन अपने ऊपर कंट्रोल में तमाम जो, चाहे जिला की पुलिस हो, चाहे यहाँ जीआरपीएफ हो, आरपीएफ, तमाम जो प्रशासन है, तमाम पुलिस के लोग जो हैं वो शांति तरीके से, जो है शांतिपूर्ण तरीके से वो माहौल को लेते गए, धीरे धीरे करके। चूंकि सब्र जो है ना एक समय के बाद टूटता है, शायद प्रशासन ने आज उसी चीज का जो है मुझे लगता है उनको सफलता मिली है। उनको पता था कि सुबह से लोग डटे पड़े हैं तो कब तक डटेंगे, क्या ये आंदोलन 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन जा सकता है? नहीं, उनको ये पता था कि चीजों को धीरे धीरे करके उनकी मांगों को लेकर हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे, और शायद यही हुआ। प्रशासन ने जो है उनके डिमांड को लिया और डिमांड को लेने के बाद जो है वो आगे उसको फॉरवर्ड कर देंगे। चूंकि देखिए यहां से बैठकर कुर्मी को जो है एसटी में शामिल करने का निर्णय नहीं लिया जा सकता है। वो निर्णय पॉलिटिकली होगा, तभी होगा जब यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के राजनेता से लेकर दिल्ली के राजनेताओं के कनेक्शंस अच्छे होंगे, तभी ये चीजें जो है सफलतापूर्वक की जा सकती है। क्या सनी, ऐसे तो आप इसको धरातल पर नहीं ला सकते हैं। आप जब आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे पॉलिटिकल लोग जो हैं इसमें प्रेशर क्रिएट करते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी आप इसको धरातल पर ला सकते हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन लोकल स्तर पर बिल्कुल इनको बधाई देना होगा। जिस तरह से इनका पेशेंस था, मानना होगा। अच्छा, इनसे बात करना चाहेंगे कि सर बेहतरीन पेशेंस देखने को मिला। एक पत्रकार होने के नाते मुझे भी गर्व लगा कि आप जैसे अधिकारी हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग का भी सहयोग बहुत रहा, हम लोगों ने बहुत कोशिश की, उसके अनुसार हम लोग जितना कोशिश कर सकते थे किया, और बाकी हमारे बड़े अधिकारी साहब का जैसा जैसा आदेश आया हम लोग करता गया। और वार्ता का किसी भी चीज़ का एंड वार्ता ही है, वार्ता से ही सब कुछ खत्म हो सकता है। धन्यवाद। राहत महसूस कर? नहीं, ये तो हमारे 15 घंटा से लगातार। नहीं, ये तो जॉब है, जॉब में तो राहत। थैंक यू।
ये देखिए ये जॉब है और जॉब को का निर्वहन करना तमाम लोगों की जो है, अगर जो पदाधिकारी खासकर हैं, कर्मी हैं, उनके लिए जो है सरकारी व्यवस्था में जब आते हैं तो उनका उद्देश्य यही होता है कि आम जनता को परेशानी नहीं हो, उनकी परेशानियों का समाधान कैसे हो सके, ये तमाम चीज़ों पर निगाहें होती है। आप लोगों ने तारीफ की, इन्होंने सुबह से जो है किस तरीके की गतिविधि आपने देखी, किस तरीके का काम इन्होंने किया? नहीं देखिए, जैसा नवीन जी ने भी बताया कि जो पेशेंस देखने को मिला, अक्सर आप देखिए कि 12-14 घंटे का समय है, पुलिस के पास जो है पर्याप्त मात्रा में फोर्स मौजूद थी, फोर्स को निर्देश दे दिया गया था और जाहिर सी बात है कि बल का प्रयोग किया जा सकता था। 2000 की संख्या में जो है वो आंदोलनकारी थे, आंदोलनकारी जो है वो लगातार जो है अब वो हंगामा कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस ने जिस तरह से धैर्य का परिचय दिया है ये काबिले तारीफ है और यही कारण है कि जिस तरह से अधिकारियों का भी हम हौसला बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये भी हमारे अपने हैं, आंदोलन कर रहे हैं और जो लोग हैं वो भी अपने हैं, तो बीच का कोई रास्ता, वैकल्पिक रास्ता बेहद महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आंदोलनकारियों ने जो है वो मैसेज दिया केंद्र और राज्य सरकार को, आंदोलन कर चूँकि आंदोलन करना जो है वो किसी का भी संवैधानिक अधिकार है। और नीतीश जी, जैसा आपने बोला कि यह जो मांग है वो यहाँ ट्रेन को रोकने से नहीं होगी, तो एक सवाल है कि एक आम जो कुर्मी समाज का व्यक्ति है, आखिर वो अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहे तो वो माध्यम क्या है? जाहिर सी बात है कि इसी तरह से संवैधानिक तरीके से और संविधान ने दिया, हर किसी को अधिकार दिया है कि आप अपनी मांग जो है वो रख सकते हैं। और यही कारण है कि आज नहीं, पिछले कई वर्षों से लगातार कुर्मी समाज के जो लोग हैं अपनी मांग को जो है वो रख रहे हैं। आज भी आंदोलन किया गया, व्यापक स्तर पर आंदोलन था, आंदोलन का असर भी आप देखिए कि काफ़ी देखने को मिला। अब जाहिर सी बात है कि इस आंदोलन का संदेश कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार तक जाएगा कि कुर्मी समाज एकजुट है। और एक और चीज़ देखिए, हम लगातार जिस तरह से जो पुलिस के लोग हैं, सुरक्षाकर्मी के लोग हैं, रेलवे पुलिस के जो लोग हैं, जिस तरह से लगातार हम उनका बधाई कर रहे थे, आपको कहीं ना कहीं उन आंदोलनकारियों को भी करना होगा। देखिए, हम किसी का महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वो दिखा रहे हैं कि आपने देखिए कि किस तरह का डिसिप्लिन देखने को मिला। जो देवेंद्र महतो हैं, जिस तरह से उन्होंने अनाउंस किया, जो भी बिंदुओं पर सहमति बनी थी उसे जब पढ़ा गया, जो समझौता का पत्र था उसे जब पढ़ा गया, और उसके बाद आप देखिए कि 2 से 4 मिनट का वक्त नहीं लगा होगा और पूरे जो आंदोलनकारी हैं वो उठकर चले गए। सभी कंट्रोल में थे, सभी कंट्रोल में थे। अनुशासन का परिचय उन्होंने दिया कि जब सहमति बन गई तो उसमें आप देखेंगे कि इस तरह से भीड़ में लोग 10 तरह के लोग होते हैं, 10 तरह के सोचने वाले लोग होते हैं, लेकिन जैसे ही यह अनाउंस किया गया है कि समझौता हो गया है, हम जिस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे उस पर विचार किया जाएगा, आप देखिए पूरी तरह से जो पटरी है, रेलवे स्टेशन है, खाली हो गया। तो कहीं ना कहीं उन आंदोलनकारियों को भी जो है बताना होगा, उनका भी धन्यवाद देना होगा कि उनमें एकजुटता देखने को मिली। और शायद यह मैसेज अब राज्य और केंद्र तक भी जाएगा कि जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो कितना एकजुट हैं, कि एक आह्वान पर जो है वो ट्रेन के पटरी पर बैठ जाते हैं और जैसे ही 15-16 घंटे बाद जो भी सहमति बनती है, जो भी बीच का रास्ता बनता है, जब एक बार यह कहा जाता है उन आंदोलनकारियों से तो सब अचानक जो है वो उठ जाते हैं। तो ये एक अनुशासन देखने को मिला, एकजुटता देखने को मिला। सन्नी ने बड़ी बात कही और सही मायने में हम लोगों ने जो देखा कि देवेंद्रनाथ महतो ने जिस तरीके से सुबह से वो लगातार मॉनिटर कर रहे थे चीज़ों को, डटे पड़े थे, लेकिन यहाँ पर जैसे ही उन्होंने अनाउंसमेंट किया तमाम लोग जो है उठकर जो है अपने घर की ओर चले गए। मतलब 2 से 3 हज़ार लोग जरूर आज रेलवे ट्रैक पर होंगे मौजूद, और सुबह से उनकी भी पीड़ा थी। उन्होंने कहा कि सुबह से जो है यहाँ इतना छोटा स्टेशन यहाँ पर है, जैसा वो बता रहे हैं कि पानी तक पीने को नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार यहाँ डटे रहे, चूँकि उनको ये पता था कि उन्होंने जिस ट्रेन को रोका है, ये ट्रेन अगर खुल गई तो उनकी बातें नहीं सुनी जाएगी। तो ऐसे में उन्होंने इस ट्रेन को रोके रखा और लोगों को जरूर परेशानी हुई, जो यात्री थे, यात्री को जरूर परेशानी हुई। चाहे का व्यापक असर इस बार देखने को मिला है, और जिस तरह से वहां आंदोलनकारी डटे रहे, प्रशासन डटे रहे, हमारे सहयोगी डटे रहे, ये सराहनीय है। और आप तीनों का धन्यवाद, नीतीश रंजन आपका भी धन्यवाद है, सत्यव्रत किरण आपका भी धन्यवाद, और नवीन शर्मा आपका भी धन्यवाद, लगातार अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक बार फिर से हम आपको देवेंद्र महतो की वो घोषणा सुनाते हैं जो आंदोलन स्थगित करने के दौरान उन्होंने की। आदिवासी कुर्मी समाज के मूल माता अजीत कुमार महतो के अलावा पूरे राज्य के सामाजिक कार्यकर्ता को डिटेन किए गए हैं। सभी कुर्मी समाज के नेता हैं, सभी को बिना शर्त तत्काल रिहा किया जाए। साथ ही कुर्मी समाज की तरफ से जो मांगे की गई है जो इस प्रकार है, इसमें 1 नंबर पहला मांग, कुर्मी जाति को
अनुसूचित जनजाति की सूची में पुनः शामिल किया जाए, 1 नंबर। 2 नंबर, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। 3 नंबर, सरना धर्म कोड तथा कुड़माली भाषा कोड लागू किया जाए। ये 3 मांग केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए तीनों मांगों पर हम लोग को लिखित जवाब मिला है कि उचित कार्रवाई हेतु हम लोग अग्रसरित कर देंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ही ये मांग पूरा कर सकते हैं। हम लोग का यही डिमांड भी था। तीसरा और पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। चौथा जो हमारा मांग है, सरकार हमारी मांगों पर वार्ता के लिए तिथि एवं समय तत्काल निर्धारित करे। ये लोग जल्दी से जल्दी यथाशीघ्र सुनिश्चित करने के लिए लिखित रूप से दिए हैं कि यथाशीघ्र कार्यवाही हेतु अग्रसित। उसके बाद पांचवा हमारा मांग है, आंदोलन में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति पर भविष्य में कभी भी कानूनी कार्रवाई न किया जाए। है कि हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन किए हैं, तो इसमें ये लोग लिख के दिए हैं, रेलवे स्टेशन का कोई क्षति नहीं हुआ है, शांतिपूर्ण धरना हुआ है, और अपना हस्ताक्षर और सील सिग्नेचर मुहर लिख करके दिए हैं। और जो हमारे साथी जितने भी डिटेन किए गए थे, सबको रिहा कर दिया गया है। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सामाजिक एकजुटता का परिचय दिए, लेकिन हम लोग को आगे भी चट्टानी एकता बनाए रखना है जब तक हमारा मांग पूरी नहीं होती है। समझ तैयार है? तो इसी सोच के साथ आज का आंदोलन को इसी के साथ आज के आंदोलन को हम लोग स्थगित करने की घोषणा करते हैं। तैयार है? बहुत बहुत धन्यवाद।